ओके गाइस, वेलकम एवरीबॉडी। सब लोग अपने कैमरास ऑन कर लो भाई। गुड मॉर्निंग सभी को। लगता है सब लोग जल्दी उठ गए हैं शायद से, शक्ल देखे तो लग रहा है भाई कि सब लोग नहा धो के बैठे हैं मीटिंग में। चलो दैट्स ग्रेट। भाई सब लोग अपने कैमरास ऑन कर लो। एनर्जी होनी चाहिए, नया दिन है भाई। आज आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है स्पेसिफिकली मॉर्निंग में, ताकि आपका शाम का टाइम फ्री हो जाए, आप लोग पूरा दिन इनविटेशन कर सको। तो मेक श्योर हाईली एनर्जेटिक होनी चाहिए आप लोग इस मीटिंग में, और सबके कैमरा ऑन होनी चाहिए। मतलब आज तो हम लोगों को देख के शॉक हो जाना चाहिए कि सबके कैसे ऑन है। सबके ही ऑन होना चाहिए, किसी को ऑफ होने नहीं चाहिए कैमरा। क्योंकि अगर हम सुबह 10:30 बजे उठ के मीटिंग ले सकते हैं कैमरा ऑन करके, रेडी होके, तो भाई आप लोग तो डैम श्योर ले सकते हो। राइट, तो सबके कैमरास ऑन होने चाहिए बिकॉज आज की मीटिंग बहुत एक्सक्लूसिव मीटिंग है। एंड स्पेसिफिकली इट्स ऑन डे 1 फॉलो अप। इट्स ऑन डे 1 फॉलो अप बिकॉज बहुत सारे लोग इस चीज में अभी भी लैग कर रहे हैं, इतनी बार सिखाने के बावजूद भी मिस्टेक कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, क्योंकि आप लोग फनल में लोग तो बिठा लेते हो, एनरोलमेंट्स तो निकाल लेते हो, लेकिन आप लोगों को पता है कि मेन गेम जो होता है वो होता है हमारा फॉलो अप का। फॉलोअप हर चीज का, चाहे वो प्री फॉलोअप हो डे 1 का, चाहे वो डे 1 के बाद का फॉलोअप हो, चाहे उससे पहले का हो। एवरी फॉलोअप इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप सभी लोगों ने ये लाइन सुनी है, दैट फॉर्च्यून इज इन द फॉलोअप। बट भाई जिनका कैमरा ऑफ है वो कैसे सीखेंगे यार फॉलोअप लेना? जरा मुझे बताओ यार। आप मुझे बताओ, जिनका कैमरा ऑफ है वो फॉलोअप लेना कैसे सीखेंगे अगर कैमरा ऑन ही नहीं कर रहे भाई? मैं तो अपनी टीम को स्पेसिफाई करता हूँ कि आपने जो डाउट जिनका फॉलोअप लेना है वो आपने वीडियो कॉल पे लेना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर फॉलो सीखना है तो आपका भी तो वीडियो ऑन होना चाहिए भाई। सो क्यूट क्या हो गया अभी? जस्ट जस्ट है सब लोग। जल्दी उठा दिया गया आप लोगों को बहुत मैंने। भाई 10:30 जल्दी नहीं, बहुत लेट होता है। राइट। अगर आपने लास्ट टाइम पर्सनल मेंटोरशिप ली होगी, उसमें आपने सोरिंग मैनेजर्स आए थे जो अरमान खान, उन्होंने एक लाइन बोली थी ना कि भाई मैं अपने टाइम पे सुबह 8 बजे उठ के इनविटेशन कर लेता था। मैं खुद वो ट्राई कर रहा हूँ कि भाई 8 बजे उठूं, इनविटेशन कर लूं, उसके बाद 12 बजे तक मैं फ्री हो जाऊंगा। उसके बाद टीम वालों को पकड़ेंगे, टीम वालों को काम पे लगाएंगे, उनकी गलतियां पकड़ेंगे, अगर उनको कोई कहीं दिक्कत होगी तो हेल्प कर देंगे, फिर उसके बाद पूरा दिन फ्री है यार। कितनी बढ़िया चीज है। आपके पास पूरा दिन है और 10 चीजें करने के लिए। तो मेक श्योर आप लोग इस मीटिंग में एक्टिव हो और सबके पास नोटबुक पेन है। ऐसा तो कोई नहीं है ना जो बिना नोटबुक पेन के बैठा है भाई मीटिंग में? एक बारी कैमरा में रेस करके दिखा दो भाई नोटबुक पेन, फटाफट से मैं देख लेता हूँ। चलो वरुण जी का दिख रहा है, बाकी सब भाई, बाकी सब दिखाओ यार नोटबुक पेन। मीटिंग स्टार्ट ही नहीं करेंगे, स्पीकर को ही नहीं बुलाएंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बाकी सबका कहाँ है भाई नोटबुक पेन? आप किसका वेट कर रहे हो? यहाँ लिखोगे क्या? ये तो मिट जाएगा भाई आधे घंटे बाद। ये तो मीटिंग एंड एंड होते ही मिट जाएगा, आपको ये नहीं याद होगा आपने कल रात को क्या खाया। आधे घंटे पहले का फॉलो कैसे याद रहेगा? चलो दैट्स ग्रेट। तो भाई आज स्पेसिफिकली मैंने जिस स्पीकर को बुलाया है, उस इंसान को तो मेरे से डबल का एक्सपीरियंस है। डबल का एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में। अगर मुझे 2-2.5 साल हुए हैं, तो उसे 4 साल हो चुके हैं भाई इस बिजनेस में रहते हुए, काम करते हुए। ठीक है, उसकी स्किल्स, उसकी नॉलेज, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लोगों से बात करने का बहुत अमेजिंग है। एंड जब मैं ऑफिस में उसका सुनता हूँ फॉलो अप इनविटेशन, हर बारी यूनिक होता है, हर बारी अलग होता है, हर इंसान के साथ अलग होता है। हम लोग क्या करते हैं, आप लोग भी क्या करते हो, आप लोग याद है, आप हर बारी डे 1 का फॉलो अप हर इंसान से सेम तरीके से लेते हो। राइट, वही सेम बेस्ट पार्ट क्या लगा भाई, ये सरप्राइज था, अच्छा तुझे ये लगा, मेरे को भी अच्छा लगा, अच्छा ऐसे हो गया, तेरे कोई डाउट्स तो नहीं है। सेम कॉपी लाइन चिपकाते रहते हो हर किसी को। सही कह रहा हूँ? मैं सही कह रहा हूँ? बट उससे नहीं होता भाई। अगर आप हर लाइन हर किसी को बोलते रहोगे, चिपकाते रहोगे, तो उससे आपको क्या लगता है आपको हर इंसान का रिजल्ट आएगा? नेवर। हर इंसान का दिमाग अलग होता है, उसका समझने का तरीका अलग होता है, उसका ग्रैप्स करने का तरीका अलग होता है, उसका सीखने का टाइम अलग होता है भाई। हर इंसान अपनी पेस पे सीखता है। हर इंसान अपनी पेस पे सीखता है। तो दैट्स व्हाई यू हैव टू मेक श्योर कि अगर कोई भी पर्सन ऐसा है, ठीक है, तो हमें उससे उस तरीके से बात करनी है। क्योंकि अगर आप ही उस तरीके से बात नहीं करोगे, तो भाई वो कैसे करेगा? आप खुद सोचो। अगर हर बारी सेम लाइन टेपते रहोगे, तो भाई किसी को समझ आएगी, किसी को नहीं आएगी। तो जिस पर्सन को मैंने आज बुलाया है, वो हर बारी अलग करता है हर पर्सन के हिसाब से। आई डोंट नो, या तो उसको माइंड रीडिंग आती है कि भाई ये इंसान कैसी चीजें पकड़ लेगा। राइट, या तो वो ज्योतिष है भाई, कुंडली देख लेता है फटाफट से वो। या फिर कह सकते हैं उसको 4 साल का एक्सपीरियंस है भाई लोगों को परखने का।
तो जेन्युइनली ही इज द अमेजिंग ब्रदर। हम दोनों ब्रदर हैं भाई, मेरे लिए तो बिल्कुल भाई जैसा ही है वो। चाहे बड़ा है, चाहे 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो लेट्स वेलकम वंश है मीटिंग में। हिज नेम इज वंश शर्मा। मेरी टीम में कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ। 4 साल हो चुके हैं बिजनेस में, ही इज करंटली एट सुपरवाइजर। राइट, लेकिन शौक मत होना, 4 साल की जर्नी में जो एक्सपीरियंस उसके पास है भाई, वो मैं कहता हूँ मेरे पास भी नहीं है। जो स्किल्स उसके पास है, वो शायद से मेरे पास भी नहीं होंगी। तो मेक श्योर आप लोग का डायरी पेन रेडी हो, आप लोग हर एक पॉइंट सीखो। और मेन थिंग, इस मीटिंग में सुनने के लिए, सीखने के लिए बैठना। आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि भाई हमारे मेंटोर ने मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है तो हमारी अटेंडेंस लगेगी। भाई ये कॉलेज की अटेंडेंस रजिस्टर नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके लिए वैल्यूबल नहीं है, आपको सोना ज्यादा है या कहीं और काम करना है, तो आप मीटिंग लीव कर सकते हो। बट मैं चाहता हूं जो पर्सन इस मीटिंग में बैठा है, वो इस फॉलोअप से इतना सीख ले कि नेक्स्ट टाइम ना उसे डे 1 के फॉलोअप में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगली बार से मेरी टीम, वंश की टीम, ऐसा कोई डाउट लेके ना आए डे 1 फॉलोअप का, या ऐसा कोई दिक्कत ही ना हो कि पर्सन उनका डे 1 से डे 2 में ना जा रहा हो। उनका डे 1 टू डे 2 का रेशियो 90% होना चाहिए। 90% होना चाहिए। ठीक है। तो वंश मीटिंग में अवेलेबल है भाई? दिख तो बिल्कुल है रहा भाई। है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। चलो यही चलो, है। आ गया। एक्शन एक्शन, वॉइस वॉइस थोड़ी तेज कर लूं। स्पॉटलाइट कर देते हैं। ओहो, बीएड बीएड कटवा ली भाई। चलो नहीं नहीं, बढ़िया है भाई, बढ़िया है। तो लेट्स वेलकम वंश भाई। रेडी हो जाओ, नोट्स नोट डायरी पेन लेके सब लोग लिख लेना। मैं खुद लिखूंगा भाई मीटिंग में बैठ के, क्योंकि मुझे भी सीखना है इससे और। ओके। तो मैं होस्ट बना देता हूँ वंश, एंड इट्स ऑल योर्स। स्टार्ट करो मीटिंग। ओके ब्रो, थैंक यू। बट सच्ची में ज्यादा ही बोल दिया भाई, इतना तो नहीं होता। हाँ मतलब फॉलो सबका अलग होता है, ये मैं मानता हूँ। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही अलग होता है, बट कुछ ज्यादा ही बोल दिया भाई, इतना लायक तो नहीं है अभी। अभी थोड़ा मैनेजर वैनेजर कर ले तो फिर शायद से हो जाए इतने लायक। बट हाँ, स्टिल चलो। गुड, थैंक यू गर्वित भाई बुलाने के लिए मीटिंग के अंदर। एंड पता है कल क्या हुआ? एंड मैं ऐसी मतलब करीबन आई गेस 10 साढ़े 10 की बात है, मैं बस अनमोल का को ट्रैकिंग भेजने ही वाला था, तो सामने से गर्वित का फोन आ गया। मैंने कहा बता भाई। तो कह रहे भाई ऐसे ऐसे मीटिंग करनी है और सुबह करनी है। अब आपको पता है मेरे घर में रेनोवेशन चल रहा है, मतलब वाइट वर्क चल रहा है। तो मैंने कहा यार सुबह। मैंने कहा यार उस टाइम तो ये काम वाम होता है। मैंने कहा चल देखते हैं यार, मैंने कहा ये पहले रात को कर लेते हैं। कह रहा नहीं भाई, करनी तो सुबह ही है। मैंने कहा चल ठीक है सुबह करते हैं। तो कहता मैं तेरे घर आ जाऊंगा, हम आसपास ही रहते हैं। मैंने कहा हाँ ये सही है, तू आ जाएगा तो मैनेज हो जाएगा, मैं मीटिंग कर लूंगा। तो फिर सुबह देखा पापा थोड़ा लेट जा रहे हैं, तो हमने कहा बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, क्या उसने नहीं सोचा भाई हेल्प मांग लेते, और मैंने कभी ये नहीं बोला नहीं भाई हेल्प नहीं करनी। राइट, यही है अचीवर्स क्लब की यूनिटी है। और आपके अंदर भी यही होना चाहिए, है ना? मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नहीं जानता, बहुत सारे लोग मेरे लिए नए हैं। राइट। बट स्टिल मैंने कभी ये नहीं सोचा भाई तुम अपने नहीं हो तो अपने ही, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, चाहे जानता हो चाहे मैं नहीं जानता। ठीक है। तो ये आज का पार्ट है डे 1 का फॉलोअप। अच्छा, डे 1 का फॉलोअप कल, कल ही था हमारा डे 1, है ना? नहीं कल डे 2 था, सॉरी। अब कल है डे 1, सॉरी। है ना? अब कल डे 1 है। राइट। कितने के, मतलब कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि अगर वो दो प्रोस्पेक्ट बिठाते हैं तो एक आगे बढ़ता है, पांच बिठाते हैं तो तीन आगे बढ़ते हैं? कोई है ऐसा? जी मेरा रेज हैंड मंजू है, ओमकारा है, सुभान है। अरे यार जूम वाला रेज हैंड कर दो, मैं बार बार स्किप नहीं कर पाऊंगा स्क्रीन ना। जूम वाला रेज हैंड कर दो आप, मेरे पास एक साथ नंबर आ जाता है। 5 6 7, 6 7 8। बाकी के नहीं होते भाई। अनम्यूट करके पूछ लूंगा कितने प्रोस्पेक्ट बैठे थे कल डे 2 में, और पहले डे 1 में कितने बैठे थे? 11 13। गुड। गुड, ऑल राइट। 16 16, ठीक है। 26 में से 16 लोग कह रहे हैं, है ना? बाकी 10 भाई बहुत ही अच्छा कर रहे होगे, पर मेरे भी होते हैं भाई, मेरे भी होते थे। ठीक है। अच्छा जस्ट गिव मी अ सेकेंड। यस यस यस, सॉरी गाइस, सॉरी। आपको पता है घर में काम चल रहा है भाई, पापा को बिना बताया मैं मीटिंग लेने लग गया था। पापा आराम से बैठे हुए थे, मैंने कहा पापा आधा पौना घंटा संभाल लो आप। ठीक है, चलो ऑल राइट। तो हाँ 16 लोग हैं भाई, दो 10 लोगों ने रेज हैंड नहीं करा मेरे हिसाब से, या तो वो मीटिंग में एक्टिव नहीं है या वो झूठ बोल रहा है, बिकॉज मैं भी इसी कैटेगरी में फॉलो करता हूँ। हाँ।
कहीं ना कहीं आज भी है। परफेक्ट तो मैं आज भी नहीं हूँ भाई, और कभी भी नहीं होऊंगा। पर ये जो आपका नंबर है ना, 5 में से 3, 5 में से 2, 2 में से 1, भाई जो दो बैठाता है, सॉरी उसके लिए तो मीटिंग ही नहीं है। जो दो प्रोस्पेक्ट डे वन में बैठा रहा है भाई, उसके लिए मीटिंग नहीं है। एटलीस्ट आप 5 प्रोस्पेक्ट बैठाओगे तो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो 5 प्रोस्पेक्ट बैठा के जिसके दो आगे बढ़ रहे हैं, इस मीटिंग के बाद चांसेस है 4 बढ़ जाएंगे। जिसके 3 में से 1 बढ़ता है, चांसेस है 2 हो जाएंगे। रेशो बढ़ सकता है, रेशो कभी परफेक्ट तो नहीं होगा। आप इस माइंडसेट से मत आना, या जो भी आज मैं जितना भी सिखा दूं उससे 5 के 5 बढ़ जाएंगे। चांसेस हैं, है ना, बट हर बार नहीं होगा। ऑल राइट। अच्छा क्या लगता है? अच्छा सबने रेज हैंड कर रखा है, लेट्स अनम्यूट ज्योति। ये ज्योति, आवाज आ रही है मेरी? नेट अटक रहा है शायद से। यस सर। ज्योति आपका नेट अटक रहा है, बट आवाज तो आ रही है। मैं पूछा था ज्योति, अगर आप 5 प्रोस्पेक्ट बैठाते हो तो अगर दो आगे बढ़ते हैं, 3 नहीं बढ़ते, है ना, 3 प्रोस्पेक्ट यस डाउट सर। सेशन या D2 नहीं अटेंड करते, क्या लगता है हाँ इसका क्या जी। रीजन होगा? नहीं सर। सर किसी को मतलब clear नहीं आता, किसी को समझ में नहीं आता। ज्योति आपकी आवाज बहुत अटक रही है, सो सॉरी, मेरे को म्यूट वापस करना पड़ेगा। यहाँ पे है श्रेया। ये श्रेया, आवाज आ रही है आपको? यस सर आ रही है। और दो दो बार की आवाज आ रही है। अगर आप दो फोन से कनेक्टेड हो तो एक को आप वो कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो। ठीक है, ऑल राइट। तो आई एम आस्किंग श्रेया, अगर आपके 5 में से 2 प्रोस्पेक्ट आगे बढ़ते हैं, डाउट सेशन D2 तक पहुंचते हैं, 3 अगर नहीं बढ़ते, 3 अगर आगे नहीं अटेंड करते, तो क्या लगता है आपको, क्या उसका पोटेंशियल रीजन है? सर आवाज डबल डबल आ रही अरे यार, यहाँ भी दिक्कत है। अब आ रही है आपको मेरी आवाज सही से? है। यस सर। आ रही है, अब सही से आवाज आ रही है मेरी, समझ पा रहे हो? यस सर। आई एम आस्किंग श्रेया, क्या अगर 5 में से 2 प्रोस्पेक्ट आगे बढ़ते हैं, 3 आगे नहीं बढ़ पाते, तो क्या लगता है उसका क्या पोटेंशियल रीजन है, ऐसा क्यों हो रहा है? सर हम लोग रिलेशन अच्छे से बिल्ड नहीं कर पा रहे होंगे इसी वजह से। ठीक है, ऑल राइट, वेरी गुड, थैंक यू। देखो मैं आपको बताता हूँ उसका रीजन, पता है क्या? क्योंकि अब यहाँ पे सोच के बैठते हो क्या, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट नंबर गेम, क्या हर स्टेप में फिल्टर होंगे ही होंगे? मैं आपको सच बता रहा हूँ। आप अगर D1 में 5 प्रोस्पेक्ट बिठाते हो, कितने लोगों को कन्विक्शन होता है वो D2 में भी 5 बिठा वंश देंगे? वंश एक काम करो, जो वेटिंग रूम है ना उसको ऑफ कर दो। वेट वेट वेट। हाँ वेटिंग रूम में आया हुआ तो है। हाँ, कुछ लोग बीच में जैसे लीव हो जाते हैं ना तो दिक्कत होती है, तो वेटिंग रूम ऑफ ही कर दो। कर दिया कर दिया। तो जाता हुआ एडिट तो मतलब करके कर दिया, हटा दिया। ठीक है। दिक्कत क्या है, बिकॉज हमारा माइंडसेट होता है क्या भैया, 5 बैठे हैं D1 में तो 4 या 3 ही जाएंगे। अरे क्यों भाई, D2 तक तो 5 के 5 जा ही सकते हैं। D2 के बाद में समझ में आता है क्या लोग लेवल अप नहीं देख रहे, लोग बिलिंग्स नहीं कर रहे, बट D2 तक तो आप ही के हाथ में है, राइट? तो मैं कुछ आपको पॉइंट्स भी बता दूंगा फॉलो अप के, जो आपको ध्यान में रखने हैं अगले फॉलो अप से। एंड आपको एक मॉक कॉल करके भी दिखा देंगे, एंडिंग में दिखा दे मॉक कॉल, है ना? चलो ठीक है, ऑल राइट। सबसे पहली चीज भाई, D1 का फॉलो अप करते हुए आलस कितने लोगों को आता है? कौन लोग बोलते हैं सर 8 बज गए, अब फॉलो अप करना है, 1.5 घंटा फॉलो अप में जाएगा, इतने प्रोस्पेक्ट है, खाना भी खाना है मेरे को। ज्योति गुड, ऑल राइट, और कोई नहीं है सच्ची में? झूठ मत बोलना, देखो मैं जानता बहुत लोगों को, जो लोग हंस रहे हैं ना, खाली हंस रहे हैं, जिनके स्माइल है चेहरे पे, मुझे लग रहा है वो भी इसी कैटेगरी फॉलो करते हैं। सर अभी 8 बजे गए यार, अब फॉलो अप करना है, बात करनी पड़ेगी, वीडियो कॉल पे कहते हैं हमारे सर तो फॉलो अप करो, मैंने बाल बिखरे हुए हैं, ये है वो है। होता है ना, राइट? भाई मैं आपको सच बताता हूँ, नेटवर्किंग इज नॉट अबाउट अर्निंग मनी, इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। आपको अपनी बातों से इम्पैक्ट डालना है उसकी लाइफ में, यही है फॉलो अप, दैट्स इट। फॉलो अप इतना ही है। फॉलो अप का मतलब डाउट्स क्लियर करना नहीं होता, उसके लिए डाउट सेशन है। फॉलो अप का मतलब होता है कि आपको अपनी बातों से उसकी लाइफ में एक इम्पैक्ट डालना है, जिससे वो आपके साथ कनेक्टेड रहे।
आपको उससे कनेक्ट करने की जरूरत ना पड़े, वो सामने से एफर्ट डाले आपसे बात करने के लिए। उसको अच्छा लगे जब आपका फोन आए, तो प्रोस्पेक्ट को ये ना लगे यार ये तो मुझसे बात करेगा, मुझे ज्ञान देगा, चार बातें बोलेगा, चार सुनेगा, जब वो चले जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको लगना चाहिए कि अगर ये फोन कर रहा है तो मजा आएगा, चाहे 10 मिनट बात हो, चाहे 5 मिनट बात हो। फॉलो अप इज नॉट लाइक आपको डाउट्स क्लियर करने हैं। अरे डाउट्स क्लियर करने के लिए डाउट सेशन है, आपसे बेहतर स्पीकर है, वो मैनेजर्स हैं, सीनियर मैनेजर्स हैं, आपका अपलाइन है, वो कर देगा। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ रिलेशन बिल्ड करके रखते हो तो, बिल्कुल सही लाइन बोली थी श्रेया ने, अगर आप रिलेशन बिल्ड नहीं रखोगे ना तो प्रोस्पेक्ट गायब ही होगा। ठीक है। तो फॉलो अप को ना मैंने ब्रेक डाउन कर रखा है, यही सेम मीटिंग मेरे को ऑफलाइन मीटिंग में भी पार्ट मिला था, यही सेम टॉपिक था। तो यू हैव गुड चांस कि आप ऑफलाइन मीटिंग के नोट्स अटेंड कर लो भाई, क्योंकि आप तो थे ही नहीं बहुत सारे लोग वहाँ पे। तो यस, तो मैंने फॉलो अप को ना डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो आप फॉलो अप को ऐसे लिख दो, FOLLOWUP, वर्टिकली आप फॉलो अप को लिख लो, ताकि मैं आपको कुछ फुल फॉर्म्स बता दूं हर एक पॉइंट की, हर एक अल्फाबेट की, जिससे आप हर एक चीज को ध्यान में रख सकते हो। नोट्स है ना सब पे? सुबह नोट्स बना रहे तू? बना ले भाई फटाफट, ले या डायरी पेन। ऑल राइट, ऑल राइट, सबने बना लिया होगा। डबल एल आता है भाई, सिंगल एल नहीं आता फॉलो अप में, याद रखना। ठीक है, चलो, ऑल राइट। तो एफ, एफ स्टैंड्स फॉर बिहेव लाइक अ फ्रेंड। सबसे इंपॉर्टेंट, बिहेव लाइक अ फ्रेंड, यू हैव टू बिहेव लाइक अ फ्रेंड। अगर आप डे वन के फॉलोअप में ऐसे बात करो ना, हाँ जी श्रेया आपने डे वन का अटेंड कर लिया था, तो डाउट्स क्या है आपके, मुझे बता दो, आपको क्या क्या चीज समझ में अरे भाई ये क्या चल रहा है, तुम टीचर हो? वो पैसे अभी दे नहीं चुका, वो देगा। उसने पैसे दिए नहीं है। स्कूल में क्या होता है, पहले पैसे देते हैं तो टीचर ह्टीचर की तरह रिएक्ट करता है। बट अगर टीचर को पता नहीं इसने पैसे नहीं दिए, वो भी प्यार से, अरे मेरा बच्चा लेट हो गया, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, है ना? तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी ऑफ मनी है ये। अगर पहले पैसे मिल गए आप कंफर्ट हो जाते हो, अबे अब तो पैसे आ गए, अब तो इसे चमकाऊंगा मैं। तभी अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है, 2CC करने के बाद वो सर बन जाते हैं, उससे पहले वो भाई होते हैं। होता है ना? आपके लोग क्यों छोड़ते हैं काम, उसका रीजन ही है, अब तो 2CC हो गई, अबे अब क्या बात करनी, अबे तूने नोट्स नहीं बनाया, चल तेरी नोट्स क्यों नहीं बनाया भाई तूने। और वही डे वन के फॉलोअप में, अच्छा आपने नोट्स नहीं बनाए, चलो अब अगली बार ध्यान रख लेना, अब अगली बार ध्यान रख लेना, है ना? तो ये क्यों बदलता है बिहेवियर, क्योंकि पैसे आ जाते हैं, राइट? तो हमेशा बिहेव लाइक अ फ्रेंड, ताकि वो आपके साथ कनेक्टेड रहे। और ये खाली फॉलोअप के नहीं है, ये रिटेंशन का भी पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको अपना नेचर वैसे ही बनाए रखना है। ठीक है, तो बिहेव लाइक अ फ्रेंड। सेकंड, ओ, ऑब्जर्व द प्रोस्पेक्ट एंड सिचुएशन। ऑब्जर्विंग, अ गुड नेटवर्कर इज अ गुड ऑब्जर्वर, अ गुड कम्युनिकेटर इज अ गुड ऑब्जर्वर। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करनी है, आपको नेटवर्कर अच्छा बनना है, आपसे लोग अट्रैक्ट हो, यू हैव टू ऑब्जर्व द प्रोस्पेक्ट एंड सिचुएशन। अब इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने डे वन के बाद एक प्रोस्पेक्ट को फॉलोअप करा, उसने लेट्स गो का मैसेज कर दिया, राइट? अब आपने कॉल करा, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है वरुण जी, वरुण वरुण नाम है उसका। अब वरुण जी ने फोन उठाया और मैंने बोला, हाय वरुण जी कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छा आपके पीछे से शोर आ रहा है, कहीं बाहर हो भैया वरुण जी? हाँ मैं थोड़ा सा बाहर आया था मार्केट के काम से। अब हो सकता है बहुत लोग रिजेक्ट हो जाए, भाई अभी बात कर, अभी बात करनी जरूरी है, क्योंकि अपलाइन ने डंडा दे रखा है रात को ही फॉलो अप करना है ना? सर हमारे अपलाइन बोलता है रात को ही फॉलो अप करना है, डे वन के बाद ही। हम तो अभी बात करेंगे, तू स्कूटर चला रहा है, तू सब्जी खरीद रहा है, तू घर के काम हो जाए, तू बात कर अभी, तू बता डे वन में तेरे को बेस्ट पार्ट क्या लगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, राइट? ऐसा नहीं करना। नहीं करते हो कि मुझे पता है, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ नए लोगों के लिए, क्योंकि इससे भी रिलेशन बेकार होता है। सामने वाले प्रोस्पेक्ट को लगेगा यार तो मेरी सुनता ही नहीं है, इसको तो मेरी परवाह ही नहीं है, वो तो खाली अपनी बातें कर रहा है। ठीक है, ये हो गया ऑब्जर्विंग द सिचुएशन। अब ऑब्जर्व द प्रोस्पेक्ट। गर्वित ने क्या बोला था, क्या मैं हर प्रोस्पेक्ट से फॉलोअप अलग तरीके से करता हूँ? उसका रीजन है, मैं हर प्रोस्पेक्ट से इन्विटेशन भी अलग तरीके से करता हूँ। अब अगर मुझे इनविटेशन में किसी ने बोल दिया ना मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं उसे ये नहीं बोलता भाई हमारा डिजिटल मार्केटिंग का काम है। क्यों? क्योंकि उसे उस फील्ड के बारे में मुझसे ज्यादा नॉलेज है। वो दो सवाल पूछेगा, मुझे नहीं आते होंगे, ऐसा तो नहीं है वैसे, नहीं आते होंगे, बट स्टिल क्या पता आपको ना आते हो। आपको किसी ने बोल दिया मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा हूँ, आपने बोला है काम भी डिजिटल मार्केटिंग का है, उसने कुछ आपसे टेक्निकल सवाल पूछ लिए,
क्या एसईओ मैनेज कैसे करते हो आप कौन से ब्रांड के लिए वर्क करते हो, कौन से आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विस है, आप कैसे लिस्टिंग करते हो, क्या जवाब दोगे? ये बोलोगे कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, वही रटी रटा स्क्रिप्ट? तो ऑब्जर्व दी प्रोस्पेक्ट। अगर आपको लग रहा है ना वो प्रोस्पेक्ट एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, तो वो बातें मत बोलो जो आपको आती है, वो बातें बोलो जो उसको समझ में आती है। आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश होगी, बहुत फ्लुएंट हो गए आप, और उसे इंग्लिश अगर समझ में ही नहीं आ रही तो क्या तू क्या बोलने का इंग्लिश में? क्या तू क्या? आपकी मम्मी आपसे ये बोलती है विल यू ईट, विल यू हैव सम लंच और विल यू हैव सम मील? मम्मी ये बोलते हैं ना बेटा खाना खाएगा नहीं खाएगा? आपको भी समझ में आता है, मम्मी को भी बोलना आता है, तो आप वो बोला करो जो उसको समझ में आ जाए। ठीक है, फालतू में अपने आप को बहुत सुपीरियर साउंड करने के लिए ये मत बोला करो, वाह हाउ आर यू डूइंग मैन, हे मैन, हाय व्हाट्सअप ब्रो, ऐसे नहीं करना होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपको जो समझ में आता है और जो उसे समझ में आता है वो बोलना है, चाहे वो भोजपुरी हो बोल दिया करो। अरे लाला की हाल। अब मेरी टीम में यहाँ पे अंकुश होगा, पता नहीं है नहीं है, अंकुश का पूरा नाम है गुप्ता, मैं पता है क्या बोलता हूँ, अरे गुप्ता जी कैसे हो? तो इट्स अ पार्ट ऑफ रिलेशन बिल्डिंग ना, वो आज से नहीं है, वो बहुत पहले से है। अरे गुप्ता जी कैसे हो, राइट? अब वरुण जी मुझसे बहुत बढ़िया है, मैं वरुण थोड़ी बोलता हूँ, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी होनी चाहिए। ठीक है। फिर आता है एल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आई थिंक विदाउट दिस पॉइंट आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने साथ कनेक्टेड रख ही नहीं सकते। दैट इज लर्न। फर्स्ट एल स्टैंड्स फॉर लर्न। अब लर्न क्यों, देखो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा पहले लिख लिया ना पॉइंट, पॉइंट तो लिख लिया ना, ऐसा तो नहीं है बीच में रुक गया। ठीक है। अच्छा जस्ट टेल मी, कितने लोगों को ये लगता है क्या जो डे वन लेते हैं तुषार सर, तुषार भैया, उनको आपसे ज्यादा नॉलेज? गिव मी अ रेज हैंड, गिव मी अ रेज हैंड, कितनों को लगता है उनको आपसे ज्यादा नॉलेज है, वो आपसे ज्यादा समझदार है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा जानते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं? ऑल राइट, सभी को लगता है, जितने भी मेरे स्क्रीन पे है सभी ने रेज हैंड कर रखा है। गुड। जस्ट टेल मी, उनकी रिलेशन बिल्डिंग स्किल्स आपसे ज्यादा बड़ी है, उनकी नॉलेज आपसे ज्यादा बड़ी है, उनकी बात करने का तरीका आपसे ज्यादा बढ़िया है, वो आपसे ज्यादा ऑडियंस को मतलब अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखते हैं, जाने नहीं देते। अब बेंचमार्क उन्होंने यहां सेट कर दिया, समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उन्होंने बेंचमार्क यहां सेट कर दिया सेशन ओवर होते ही। प्रोस्पेक्ट की क्या एक्सपेक्टेशंस है? पहले उसने अनमोल कपूर को सुना, फैंटाबुलस कम्युनिकेशन स्किल, फिर उसने तुषार गौर को सुना, अमेजिंग पर्सनालिटी। अब वहां पे यहाँ बेंचमार्क, उसकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ अगर गिर जाएगी तो तुम्हारे साथ क्यों कनेक्टेड रहेगा? अगर आपने वो कम्युनिकेशन स्किल्स, वो रिलेशन बिल्डिंग, वो नॉलेज यहां तक नहीं लेकर गए, वो आपके साथ क्यों कनेक्ट करेगा? पता है तुषार सर हमें ऑफिस में क्या बताते हैं, क्या इतने हजारों लोग हैं जो डे वन के बाद उन्हें पर्सनली मैसेज करते हैं हमें आपके साथ काम करना है। ये रहा, अगर बता आप कभी पूछ लेना अकेले कॉल पे, बहुत बार बताया उन्होंने। उन हजारों में क्या पता कोई आपका भी एक प्रोस्पेक्ट हो, क्या पता जो पांच में से तीन आपका रिप्लाई नहीं कर रहे, दो वहां पे जाके रिप्लाई कर रहे हो। यू नेवर नो, आपको नहीं पता। आपको ये नहीं पता क्या एक बात वो कम बोलने से वो वहां पे ज्वाइन कर सकता है, बिकॉज अब उसके पास ऑप्शन है, उसके पास तीन ऑप्शन है। आप तो कट गए, दो ऑप्शन अभी बचे हैं, अनमोल कपूर और तुषार गौर, टू बिगेस्ट रीजन टू ज्वाइन समवन एल्स। उसको पॉइंट क्यों देना? लर्न का मतलब क्या है? तुषार सर ने बहुत सारी चीजें बताई, बट बहुत सारी चीजें नहीं भी बताई, है ना? बहुत सारी चीजें नहीं बताई। नेटवर्क मार्केटिंग की वैल्यू कितनी है, क्या ग्रोथ पर्सपेक्टिव है, फॉरएवर में कितनी नई चीजें हैं, फॉरएवर के बारे में उसे सब चीजें नहीं पता। अगर आप हर तीन चीजों के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग, फॉरएवर और अचीवर्स क्लब के बारे में एक एक पॉइंट एक्स्ट्रा बता दोगे, वो आपकी तरफ इंक्लाइंड होगा, है ना? अब अगर फॉर एग्जाम्पल गर्वित ने आपको आज तक ये नहीं बताया चेयरमैन बोनस होता है, मैंने बता दिया, तो आपको लगेगा ना वंश के पास कुछ एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल, है ना? लगेगा ना? अब अगर मेरे को कोई चीज नहीं पता, मेरे को यहाँ पे इशिका बैठी है, इशिका ने एक पॉइंट ऐसा बता दिया, क्या सर फॉरएवर का नाम ना फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से पहले ये था, तो मुझे लगेगा ना यार इशिका को नॉलेज है, ये तो मुझे नहीं पता। मैं कंपनी में इतने सालों से काम कर रहा हूँ, इतने महीनों से काम कर रहा हूँ, मुझे ही नहीं पता फॉरएवर का पहले कोई दूसरा नाम था, राइट? तो लर्न में तीन पॉइंट जो मैं बताता हूँ आप वो सेम बता सकते हो, जिससे आप उस प्रोस्पेक्ट को लगेगा कि आप में कुछ नॉलेज है।
फर्स्ट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में भाई क्या है भैया, ग्रोथ पर्सपेक्टिव आप बता सकते हो, मुझे नहीं पता, आपको पता है नहीं पता। नेटवर्क मार्केटिंग पूरी इंडस्ट्री की 2025 तक एंड होते होते जो इंडिया में वैल्यू होगी वो होगी 645 बिलियन रुपीज। 1 बिलियन होता है 100 करोड़, आई एम टॉकिंग अबाउट 645। 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 64,500 की इंडस्ट्री होगी ये 2025 के एंड होते होते। नेटवर्क मार्केटिंग को एक और नाम से बुलाते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, आज पूरे इंडिया में 18 मिलियन डायरेक्ट सेलर्स है। 18 मिलियन, 1 मिलियन इज 10 लाख, 2 डिजिट है। 18, 1.8 करोड़, करीबन करीबन 2 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स है पूरे इंडिया में आज। कौन बताएगा उसे, कैसे पता उसे ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो सकती है? नहीं पता ना उसे, आप ही बताओगे। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, 2.5 मिलियन पीपल गॉट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। 2.5, कैलकुलेट कर लेना कितना होता है। ठीक है, 25 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बिकॉज अगर कोई कंपनी है, वो कंपनी कुछ बना रही है, तो लोग बनाने वाले उसमें काम भी तो करेंगे ना, राइट? ऐसे तो नहीं बन जाते प्रोडक्ट, लेबर होती है, मशीन, हैवी लेबर। चौक पे लगा होता है ना, हैवी लेयर, हैवी लेबर रिक्वायरमेंट, कॉल दिस नंबर, राइट? तो ये 4 पॉइंट हो गए नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। अगर ये 4 पॉइंट आपको आज पता चले तो भाई गलती है। और यही 4 पॉइंट नहीं है खाली, और भी है। ये मैं बोलता हूँ, आप और रिसर्च करना, आप और रिसर्च करना ना। ये मैंने कहा से गूगल से ही तो पढ़े हैं। मैं कोई चैट जीपीटी का फाउंडर तो नहीं हूँ जो मेरे अंदर सब कुछ फीड है जो मैंने फीड कर दिया। मैं भी तो आप ही की तरह नॉर्मल इंसान हूँ भाई। 2025 का अगर डेटा बता रहा हूँ तो मैंने 2020 में ज्वाइन करा था, 2025 का डेटा मेरे पास आज है ना, पहले तो 2024 का था। ठीक है, तो आप खुद से कर लेना, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग पॉइंट जो भी आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, फिर आती है दूसरी चीज, फॉरएवर, जो उस ट्रेनिंग में समझता है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अच्छा चलो, एक मेरी टीम वालों को तो पता है यार, मैंने मीटिंग कर रखी है। लेट्स अनम्यूट विक्रम। विक्रम आवाज आ रही है? अरे कहाँ गया? अरे कहाँ चला गया विक्रम? अरे भाई साहब गायब। चलो मेरे सामने यहाँ पे इशिका है। इशिका आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही। आ रही है सर, आ रही है। अरे भाई, अब विक्रम, अगर एक बार विक्रम आप अपने आप को म्यूट कर लो, आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ। यस इशिका। अच्छा, आप इशिका कौन सी कंपनी का पार्ट हो? फॉरएवर। फॉरएवर। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। फॉरएवर 21 भी है कंपनी मार्केट में। ध्यान रखना, ऐसा ना हो आप फॉरएवर बोल रहे हो, फॉरएवर 21 समझ रहे हो और काम समझाए जा रहे हो आप उसे। ठीक है, बेसिक थिंग। अच्छा, द थिंग इज इशिका, कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स बनाती है, राइट? आपको जी पता है कंपनी के जो पहले कुछ प्रोडक्ट्स थे वो कौन कौन से थे? सबसे पहले जो प्रोडक्ट्स कंपनी ने बनाए थे वो कौन से थे? जी, नहीं पता तो नहीं है, लेकिन जरूर वो एलोवेरा जेली होगा, एलोवेरा जूस में भी। ठीक है, अब अगर आपके क्योंकि प्रोस्पेक्ट से, एलोवेरा हमारे मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एलोवेरा थोड़ा हाईलाइट है ज्यादा, जहां तक मैंने वीडियोस देखा और कहीं ना कहीं यूट्यूब वीडियोस देखा, तो एलोवेरा बहुत हाईलाइट है। कहीं ना कहीं मतलब एलोवेरा बहुत चर्चे में है, तो कहीं वही होगा, एलोवेरा जूस या फिर एलोवेरा जेल वगैरह। ठीक है, एक तीन में से एक प्रोडक्ट तो आपने सही बोला, बट जस्ट लेट्स अज्यूम इशिका, मैं आपका प्रोस्पेक्ट था और मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जब आपने बताया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, तो मैंने पूछ लिया सर मैम, ये जो कंपनी है इसके पहले तीन कौन से प्रोडक्ट थे, या पहला सबसे पहला कौन सा प्रोडक्ट था? बट आपको तो एक ही पता है। जी, वो क्या सोचेगा, मेरे अपलाइन को मेरे एक को साल नॉलेज ही में, नहीं है। पर इसे तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, लेट्स टेक, चलो वाइल्ड गया, थैंक यू इशिका, मतलब वेल ट्राइड, वेरी गुड। और कोई है जिसे पता है पहले तीन प्रोडक्ट कौन से थे कंपनी के? सबसे पहले तीन, जिससे कंपनी स्टार्ट हुई थी, मतलब कंपनी ने सबसे पहले तीन प्रोडक्ट कौन से बनाए थे, जिनके कैमरा ऑन है उन्हीं से पूछ रहा हूँ। कोई है जो रेज हैंड करके बता सकता है? ज्योति, ज्योति का तो कैमरा बंद है। ज्योति अगर आप कैमरा ऑन कर सकते हो तो पूछ लूंगा आपसे। नहीं है, नहीं पता? भाई पता होना चाहिए। फर्स्ट वॉज जेल, जेली एंड एलो लोशन। जेल, जेली एंड एलो लोशन। ठीक है, कंपनी के इंडिया में कितने प्रोडक्ट हैं?
70 है अप्रोक्सीमेट। आते जाते रहते हैं, कुछ आता है बंद हो जाता है, कोई आता है कोई पुराना बंद हो जाता है, राइट। एक और क्वेश्चन पूछते हैं, सचिन से पूछते हैं, सचिन का नेट सही लग रहा है मुझे। सचिन आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। सचिन आप कौन सी कंपनी का पार्ट हो? फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। एंड फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी का नाम कुछ पहले एक और भी था, क्या था? फॉर एवर सर। बेटर लिविंग प्रोडक्ट्स। बेटर लिविंग प्रोडक्ट्स। फिर बेटर लिविंग प्रोडक्ट्स के नाम पे कुछ कॉपीराइट या ट्रेडमार्क इश्यूज आ गए थे, तो कंपनी को नाम चेंज करना पड़ा। थैंक यू सचिन। भाई ये पॉइंट अगर आप उसे बताओगे तो उसे लगेगा ना इसे कुछ पता है, इसे लगेगा ना प्रोस्पेक्ट को क्या हाँ भाई ये कुछ जानता है, मैं जिससे बात कर रहा हूँ ये भी उसी लेवल का है। दैट्स इट। यहीं पे बात खत्म हो जाती है। तीसरी चीज आती है अचीवर्स क्लब। अच्छा एक और क्वेश्चन, चलो किसी से पूछते हैं। सुजाता, अरे सुजाता से तो बड़े टाइम से बात नहीं हुई। हाय सुजाता, आवाज आ रही है? अच्छा, ये बिजी हो क्या आप? मैं समझ गया, आपके बिजी लग रहे हो मेरे को, बात नहीं कर पाओगे। ठीक है, और लेट्स अनम्यूट। किसे करें, किससे बात करें? मोहम्मद साहिल। साहिल आवाज आ रही है? हाँ। साहिल भाई आप अचीवर्स क्लब का पार्ट हो? यस सर। सोच लो, यस। कब से हो अचीवर्स क्लब का पार्ट? 8 दिसंबर 2018। अरे पार्ट पार्ट कब से हो अचीवर्स क्लब का? अचीवर्स का पार्ट स्टार्ट। अरे भाई यही नहीं पता कब ज्वाइन करा था, ये पता है अचीवर्स क्लब स्टार्ट कब हुआ था। वेरी गुड, मेरा क्वेश्चन वैसे यही मैं पूछने वाला था, अचीवर्स क्लब का बर्थडे कब आता है, बट स्टिल अब कोई भी पता होना चाहिए मेरे को कितना टाइम हो गया। प्रोस्पेक्ट को क्या बोलोगे, अब करीबन करीबन 6 7 8 महीने हो गए। ठीक है, 2 मंथ कंप्लीटेड। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज है भाई। अगर 2 महीने में आपको पता है अचीवर्स क्लब का बर्थडे कब आता है, लोगों को नहीं पता होता। अचीवर्स क्लब स्टार्ट कैसे हुआ था? अचीवर्स क्लब स्टार्टिंग व्हाट्सएप ग्रुप से हुआ था। एक व्हाट्सएप पे ग्रुप का नाम था जिसका नाम था अचीवर्स क्लब, वहां से स्टार्ट हुआ था अचीवर्स क्लब। 70 80 लोग थे उस ग्रुप में। तब ख्याल आया हमारे फाउंडर्स को कुछ बनाते हैं, वहां से स्टार्ट हुई। तो ये सब चीजें आपको पता होंगी तो आप बता पाओगे। सो डैम वेरी इंपॉर्टेंट। 3 इंडस्ट्री के बारे में बात होता है, नेटवर्क मार्केटिंग, फॉरएवर, अचीवर्स क्लब। तीनों के बारे में मैंने एटलीस्ट एक एक पॉइंट बता दिया, और आप खुद से रिसर्च कर लो, खुद से। ठीक है, खुद से रिसर्च करके पॉइंट्स बना लो, वो बता दिया करो उसे। ऑलराइट, ये होता है लर्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपसे कुछ नहीं सीख रहा वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। फिर मत बोलना हमारा प्रोस्पेक्ट कट गया, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, बर्थडे 8 दिसंबर 2018 बताया तो भाई। ठीक है, ऑलराइट। सेकेंड एल, आप FOL, सेकेंड एल। एल स्टैंड फॉर लव दी प्रोसेस। मैंने एक पहला क्वेश्चन पूछा था ना, आलस आता है? आलस आता है तो काम बढ़िया नहीं होगा भाई। यू डोंट बिलीव, मेरा जो अभी 15 दिन से 10 15 दिन से जो स्केड्यूल है पता है क्या है? मैं सुबह उठता हूँ, नाश्ता करता हूँ, काम करता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ बीच बीच में, इन्विटेशंस करता हूँ, शाम को 7 बजे नहाता हूँ। ये है मेरा भाई शेड्यूल। पर मैं आलस नहीं करता, क्या भाई 7 बज गए यार अब कौन नहाएगा, मैं नहा लेता हूँ। ठीक है, सेम गोज फॉर यू। आलस नहीं करना होता, लव दी प्रोसेस। अगर आप उससे बात करो तो एनर्जेटिकली बात करो, वो चैनलाइज होनी चाहिए एनर्जी। उसको प्रोस्पेक्ट को सच्ची में ये नहीं फील होना चाहिए यार 30,000 के बाद मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अगर प्रोस्पेक्ट ने ये बोल दिया ना भाई मैं पैसा कमाऊँ ना कमाऊँ मैं आपके साथ रह के सीख लूंगा, बिगेस्ट अचीवमेंट। 2CC से बड़ी अचीवमेंट है ये आपके लिए। अगर प्रोस्पेक्ट ने बोल दिया ना मैं आपके साथ बात करके खुश हूँ सर, आपका फोन आता है मेरा दिन बन जाता है, अरे भाई स्ट्राइव फॉर दैट। आज तक किसी ने बोला है, किसी के प्रोस्पेक्ट ने बोला है डे 1 के फॉलोअप या डे 2 या कभी भी 2CC के बाद, सर आपका फोन आता है मेरा दिन बन जाता है? आपसे बात करता हूँ तो मेरे को लगता है सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया, लगता है? बोला है कभी किसी प्रोस्पेक्ट ने? बट आपके अपलाइन से जब बात होती है ना तो आपको लगता होगा यार ये खड़ा है तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना? अगर ये साथ खड़ा है तो चीजें हो जाएंगी। तो ट्राई टू बी दैट वन ना, ट्राई टू बी दैट वन। दिस बिजनेस इज अबाउट डुप्लीकेशन ना, LTD फॉर्मूला। ईशान साहू, लर्न टीच डुप्लीकेट, लर्न टीच
डुप्लीकेट। खुद सीखो, सिखाओ, करवाओ। ठीक है। ओ, पावर ऑफ अपॉर्चुनिटी। जब डे 1 के बाद, ध्यान से सुनना, लिख लो, पावर ऑफ अपॉर्चुनिटी। प्रोस्पेक्ट जब डे 1 के बाद आपसे बात करे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट फॉलोअप हो जाए, और जब वो फोन रख दे, तो उसके माइंड में बस एक चीज चलनी चाहिए, या क्या चीज देख ली मैंने। मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया कुछ होगा। आप उसको मजबूर कर दो सर्च करने के लिए, वो सर्च करने के लिए मजबूर हो जाए, फिर प्री इम्यून कर देना। आप कभी ये मत बोला करो क्या सर्च मत कर, या पूछ मत, या बता मत। मैं तो ये बोलता हूँ, ये कंफ्लिक्ट हो सकता है, आपने कुछ और सीख सकता है, मैं ऐसे एक और नया एक अलग पॉइंट बता दूं। मैं कभी ये नहीं बोलता भाई बता मत या पूछ मत। मैं एक चीज बोलता हूँ, एंड दैट इज, भाई तू पूछ ले, भाई तू बता दे। पर मैं तेरे को अभी बता रहा हूँ, तेरे को सब लोग मना करेंगे, अभी बता रहा हूँ। अब तू वो ना सुनने के बाद मेरा फोन ना उठाए, वो ना सुनने के बाद तू मुझसे बात कर ले, वो तेरे ऊपर है। पर मैंने तेरे को पहले बता दिया, मैं पिछले 5 सालों से इस इंडस्ट्री का पार्ट हूँ, मैं तेरे को कुछ सोच समझ के बता रहा हूँ। अगर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, आप इस बात को आगे चल के फिर संभाल सकते हो, वो 4 ऑब्जेक्शंस लाएगा, आप उन्हें टैकल कर लोगे और हैंडल कर लोगे, तो जरूर बोलना है बात। नहीं है इतना कॉन्फिडेंस, तो अभी चाहे मत बोलना, अभी जैसा आप करते हो करते रहना। पर ट्राई समथिंग न्यू, एटलीस्ट किसी एक प्रोस्पेक्ट के साथ कुछ एक अलग करके देखा करो। मैं इनविटेशन में कई बार बोल देता हूँ, भैया इस काम को शुरू करने में 5-7 हज़ार रुपए का बैकअप लगेगा, है ना इतना। प्रोस्पेक्ट हाँ या ना बोल देता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट आई लव ट्राइंग। मैं ही नहीं कह रहा क्या कन्वर्ट हो जाता है, वो हाथ के हाथ 5 हज़ार रुपए देता, अरे हाँ सर लो, सर स्कैनर पे पैसे पकड़ो। नहीं होता भाई, पर चांसेस है। बोल दिया हाँ सर इतना तो है, काम क्या करना होगा ये बताओ आप, बस भाई। कोई एनरोलमेंट नहीं, कुछ नहीं, सीधा डाउट सेशन। ये मेरा तरीका है, दिस इज माई वे, मैं ऐसा कर सकता हूँ। आप अगर करोगे ना गलत भी होगा, आपका प्लान आपको डांटेगा नहीं, अप्रिशिएट ही करेगा, चल तूने कुछ नया तो करा। ठीक है। पावर ऑफ अपॉर्चुनिटी उसको समझ में आना चाहिए, भाई यहाँ से गाड़ी खरीद सकता है तू, अच्छा पैसा कमा सकता है, एक साल में बोनस इनकम अर्न कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, नेटवर्क कर सकता है, अच्छे लोगों के साथ उठता बैठ सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। आप जब तक नहीं बताओगे कैसे होगा। और डोंट ओनली फोकस ऑन मनी, अपॉर्चुनिटी में जब आप बात करते हो, फोकस ऑन रिलेशन बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी ग्रूमिंग, हर एक चीज। पैसा तो बहुत बाद में आता है, आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है। जिसको 2 महीने हो गए उसको भी पता है, जिसको 2 दिन हो गए उसको भी पता है। पैसा बाद में आता है ना। पैसा 15 तारीख को आता है, आप काम तो 1 तारीख से करते हो। आप 1 तारीख से 45 दिन आप मेहनत करते हो तो पैसा आता है भाई। तो 45 दिन में आप सीखते भी हो, अच्छी स्किल्स भी डेवलप करते हो, अपने आप को ग्रूम करते हो, तभी तो आता है पैसा। कॉमन सेंस। तो एंड प्रोडक्ट के बारे में बात मत करो, प्रोसेस के बारे में बात करना उससे। क्या बोला मैंने? एंड प्रोडक्ट के बारे में बात इतनी इतनी नहीं करनी, प्रोसेस के बारे में बात करनी है। प्रोस्पेक्ट को बताया करो भाई पैसे 15 तारीख को आते हैं, 1 से 15, एक से मतलब अगले 45 दिन तो हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं ना, तो आता है पैसा। एंड में फॉलोअप कॉल भी करके दिखा दूंगा मैं, मॉक कॉल, ताकि आप इजीली समझ जाओ। ठीक है। डब्ल्यू, बीइंग वैगिश, बीइंग वैगिश, WAGGISH, बीइंग वैगिश, WAGGISH। लिख लिया सबने? बीइंग वैगिश। अब इस पॉइंट में ना 2 पॉइंट है। एक तो बीइंग वैगिश वाला पॉइंट है, और एक पॉइंट और है वोकैबुलरी। एक नया टर्म ऐड होगा ना आपकी वोकैब में, वैगिश। किस किस को मतलब पता है वैगिश का मतलब क्या होता है? गर्वित को पता है, उत्कर्ष, अबे उत्कर्ष तो मेरी टीम का ही है भाई। ऑल राइट, गर्वित को पता है, राइट। वैगिश का मतलब होता है जोक्यूलर, गुड ह्यूमर। ब्रैकेट में आप लिख दो जोक्यूलर, जोक्स क्रैक करते रहने पड़ते हैं भाई। वो लाइन नहीं सुनी क्या आपने, हंसी तो फंसी?
तो क्या बस ऐसी लाइन नहीं है वो सच्ची में है, वो कोई मिथ नहीं है, वो रियलिटी है। हंसी तो फंसी, करेक्ट फॉर श्योर। राइट। एक मीटिंग कब अच्छी होती है? जब प्रोस्पेक्ट उबासी नहीं ले रहे होते, जब वो हंस रहे होते हैं, जब लोग हंस रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अभी हंस रहे हो आप सब, वैसे ही तब मीटिंग अच्छी हो रही होती है। राइट। और ये आपके लिए भी आगे के लिए ज्ञान है भाई। आपकी भी टीम होगी, आपको भी करनी पड़ेगी हर एक चीजें। ठीक है, तो बीइंग वैगिश का मतलब होता है बीइंग जोक्यूलर, गुड ह्यूमर, बीच बीच में जोक्स क्रैक करते रहना। और आपको समझ भी नहीं आएगा जोक किस पर क्रैक करूं, अरे अपने ऊपर, यू आर द कैनवस, अपने ऊपर। यार आप तो इतनी सारी चीजें जानते हो, मैं तो इतना भी नहीं जानता था। मैं क्या बोलता हूँ अपने बारे में पता है? मैं एक बहुत फेमस लाइन बोलता हूँ, क्या आपके अंदर तो फिर भी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है। मेरे को कोई 4 साल पहले बोलता था ना अपने बारे में 10 लाइनें बता, मैं 5 बोलता था, फिर 5 रिपीट कर देता था अलग सीक्वेंस में। ऐसा था मैं। आप तो फिर भी अच्छे हो, आपको बोलूंगा 10 लाइन अपने बारे में जानते हो ना, आप 10 लाइन बता सकते हो ना? हाँ सर बता सकते हैं, मैं नहीं था भाई ऐसा। जोक, जोक बना दिया, अपना ही बना दिया, क्या हो गया? पर वो जब प्रोस्पेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखता है ना भाई, 4 5 साल पहले ये ऐसा था, मुझसे भी गया गुजरा था, और आज कहाँ है। तो कभी अपनी रेप्यूटेशन नहीं गिरानी। उसके मन में ये नहीं चाहता है तो लैड़ा है, ये तो फुद्दू है। ऐसा कभी नहीं फील होता मेरे प्रोस्पेक्ट को, चाहे मैं कितने जोक्स बना लूं अपने ऊपर। ठीक है। बीइंग वैगिश, ऑल राइट। यू, यू स्टैंड फॉर अनबीटेबल माइंडसेट। वही सेम चीज, 5 के 5 जाते हैं डे 2 में, आपके नहीं जा रहे तो दिक्कत है। 5 में से 4 अगर डे 2 में जा रहे हैं तो अच्छा फॉलोअप कर रहे हो, 3 जा रहे हैं तो इम्प्रूवमेंट है, 2 जा रहे हैं तो बेकार है, 1 जा रहा है तो बेकार, कुछ नहीं कर रहे, 0 जा रहे हैं तो भैया हाथ जुड़वा लो अपने अपलाइन से। ठीक है। मैं मतलब क्लियर कट टू कट बात करता हूँ। 5 में से 4 जा रहे हैं, अच्छा कर रहे हो, एक भी नहीं जा रहा, सॉरी, हमसे ही जुड़वा लो हाथ। ठीक है। जाने जरूरी है भाई, अनबीटेबल माइंडसेट भैया, 5 में से 4 तो जाएंगे ही जाएंगे, चाहे रोक ही नहीं सकता कोई, हो ही नहीं सकता। आप एक चीज इमेजिन करो, अगर आपके 5 में से 2 जा रहे हैं, आपकी टीम का क्या हाल होगा? कोई है यहाँ पे ऐसा जिसकी टीम में 2 3 लोग हैं एटलीस्ट? एनीवन? सुजाता है सुजाता? अब आ रही है, अब बात कर सकते हो आप? ओके। तो ये सुजाता है, जस्ट टेल मी, अगर आपके 5 में से 2 प्रोस्पेक्ट जाएंगे तो टीम का क्या हाल होगा भाई? उनके कितने जाएंगे 5 में से? 0। बस यही दिक्कत आती है। क्यों बोलते हैं पहले अपने ऊपर फोकस करके हमें अपने ऊपर डेवलपमेंट करनी होती है? अबे गर्वित कभी सुपरवाइजर नहीं बनेगा तो तुम्हें कैसे बना देगा सुपरवाइजर? कभी खुद तो सोचो। कभी कभी गर्वित नहीं है मैंने पैसे नहीं कमाए, मेरी टीम में लोग पैसे कैसे कमाएंगे भाई जब मुझे पता ही नहीं है? मैंने पैसे कमा के कभी हैंडल ही नहीं करा, मैं कैसे टीम को अपने फाइनेंसेस सिखाऊंगा? क्या भाई तेरा चेक आ रहा है, बचा, ये कर वो कर। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम होता है। थैंक यू सुजाता। सबसे पहले अपने ऊपर काम होता है। क्या हाँ भैया, मुझे बढ़ाना है अपना नंबर, मुझे बढ़ाना है। मेरे अगर 8 प्रोस्पेक्ट बैठते हैं तो 6 जाते हैं भाई डे 2 में, एक बैठता तो एक भी जाता है। मैं तो पागल हूँ भाई। मैं तो सोचता हूँ भाई यार एक बैठा है, तो ठान ले तो भाई इसका एएस कराना है, इसी की 2 सीसी कराऊंगा पकड़ के। कोई 10 में से 1 नहीं निकला ना, एक को ही 1 बनाऊंगा। कोशिश तो करो भाई, हो जाती है चीजें, कर रखी है मैंने। ठीक है। लास्ट, पी स्टैंड फॉर पेशेंस। लाइन है ना, फॉर्चून लाइज इन द फॉलो अप, है ना? डे 1 के बाद पहले भी लोग गायब हुए हैं, क्या आपने अगली फनल के लिए उन्हें अप्रोच करा है? करा ही नहीं करा? जो परसों डे 1 हुआ था, उससे पहले जो डे 1 हुआ था, उससे पहले वाले डे 1 में जो प्रोस्पेक्ट नहीं बैठकर आगे बढ़े थे, क्या आपने उन्हें पिछली वाली फनल के लिए फॉलो अप करा? करा? नहीं करते लोग। टब में पानी भर रहे हैं, टब के नीचे छेद है, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, सोच रहे हैं मेरा दिन नहीं आ रहा, मेरा टब ही नहीं भर रहा। अभी वो छेद को फिक्स कर लो ना, 2 मिनट में भर जाएगा। ठीक है। पैसा तो रिक्शा वाला भी कमाता है ना, ये एग्जांपल देते हो ना आप डे 1 के फॉलोअप में। पर मुकेश अंबानी कम मेहनत करता है। अबे तो तुम मुकेश अंबानी की बात करते हो, तुम तो बन जाओ। वो खुद तो हो जाए पहले। राइट।
धीरे धीरे हो जाएगा, आई नो दैट, बट उस चीज को पहले एक्सेप्ट करना है कि हाँ हम में कुछ ना कुछ लैक है। ठीक है, तो यस दिस इज फॉलो अप। एंड एक मैंने हैशटैग लिखा हुआ था, एंड दैट इज कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स। कंट्रोल दी कंट्रोलेबल्स, आपके हाथ में जो है भैया वो कर सकते हो आप। डे वन के फॉलो अप में मैं चलो क्वेश्चंस आपको वहीं पे बता दूंगा, वहीं पे नोट डाउन कर सकते हो। बाकी दिस इज इट। बाकी एक अभी मॉक कॉल तो कर ही लेंगे, बट उससे पहले किसी का कोई कॉमन ऑब्जेक्शन है, कोई कॉमन डाउट है किसी का, जस्ट टेल मी। कोई स्पेसिफिक डाउट कोई पूछना चाहता हो? अरे नहीं, बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी रेज हैंड है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। अब बता दो, कोई है तो। किसी कोई, आप अलग। भैया आपने अभी जैसा कहा कि आपको बहुत टाइम पर फॉलो अप के लिए जो रहते हैं वो लोग ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग कर रहे रहते हैं। सो लाइक आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप फिर वो लोगों को कैसा हैंडल करते हो। नहीं नहीं, आपने थोड़ा गलत समझा। ऐसा नहीं कि मेरा हर एक प्रोस्पेक्ट डिजिटल मार्केटिंग करके बैठा होता है। मैंने एक एग्जांपल दिया हम्म। था, या मैं किसी को इनवाइट कर रहा हूँ, उसने बोला मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करता हूँ, या हम्म। आपको टेबल के बाद पता चला फॉलो अप करते हुए टाइम क्या वो डिजिटल हाँ। मार्केटिंग कोर्स करता है, तो हाँ। आप उसके सामने ओवर स्मार्ट नहीं बन सकते। हाँ बिकॉज नहीं, मुझे ना ऐसे 2-3 बार लोग आए हैं दैट उन लोग ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर चुके हैं या कर रहे रहते हैं, तो इसीलिए जब आपने बोला तो मुझे यही पूछना है कि हाउ टू टैकल देम। ठीक है, तो अभी एक मॉक कॉल में डिजिटल मार्केटिंग का ही प्रोस्पेक्ट उठा लेंगे, है ना? ठीक है। मॉक कॉल में अच्छे से बता दूंगा। ऑल राइट। ओके। थैंक यू। ओके ओके पला। हाँ ये से शिखा, आप क्या पूछ रहे थे? हाँ सर, मैं पूछ रही थी, आपने बोला था ना अगर कोई सामने से पूछ रहा है सर्च करने को तो हमें बता देना चाहिए कि ठीक है कर ले सर्च जो भी है। तो जहाँ तक मैंने भी देखा था यूट्यूब वगैरह में बहुत सारे मतलब ऐसे वीडियोस है, मतलब नेगेटिव वीडियोस है फॉर एवर लिविंग को लेके, जिमिस क्लब सबको लेके। तो अगर वो लोग वो देख के हमारे पास आते हैं और हमें जब बोलते हैं कि ऐसी ऐसी वीडियोस है, तो हमारा रिप्लाई क्या होना चाहिए? देखो इसी के लिए, इसीलिए मैंने कहा था कि उससे पहले आप उसे प्री इम्यून कर दिया करो। अब प्री इम्यून में मैं यही चीजें बोलता हूँ, मैं आपको वैसे मॉक कॉल में भी बता दूंगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। पहली चीज आप उसे बोल सकते हो क्या, देख भाई एक सिक्का है, उसमें हेड्स और टेल्स दोनों होता है ना। कोई हाँ। ऐसा तो नहीं होता किसी में खाली हेड हेड है दोनों साइड, या टेल टेल है, ऐसा तो नहीं होता ना, राइट? अगर रात के 12 बज रहे हैं तो दोपहर के भी 12 बजते हैं, बजते हैं ना। अगर दुनिया में कोई लोग सच बोलते हैं तो कोई लोग झूठ भी बोलते हैं। तो वैसे ही भाई हर इंडस्ट्री के दो पहलू होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ ऋषिका, अगर एक बच्चा आकाश इंस्टीट्यूट में गया और उसका जेईई क्लियर नहीं हुआ, तो क्या वो आकाश की तारीफ करेगा? नहीं। क्या बोलेगा? भाई टीचर ही बेकार थे, टीचर भाई मुझे तो सिखाया ही नहीं, भाई मुझ पे तो सिखाएंगे। ध्यान ही नहीं देते थे। इतने बड़े बड़े बैचेस होते थे, मुझ पे पर्सनली ध्यान ही नहीं दिया, मेरा नहीं निकला। कोई ये नहीं बोलेगा क्या मेरी गलती थी? वैसे ही जी। शिखा, अगर आप खुद से R&D करोगे ना, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि बहुत सारे लोग नेगेटिव वीडियोस बनाते हैं, नेगेटिव हाँ। बोलते हैं। उसका रीजन है क्योंकि वो पैसा नहीं कमा पाते। अब पैसा दो रीजन की वजह से नहीं कमा पाते, या तो टीचर अच्छा नहीं है या स्टूडेंट ने मेहनत नहीं करी, राइट? एंड 99% केसेस में क्या होता है, टीचर आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 में से एक बच्चा फेल हो गया, तो टीचर की गलती है स्टूडेंट की गलती है? स्टूडेंट। बट वो क्या बोलेगा, तो टीचर ध्यान ही नहीं देती टीचर थी। अच्छी नहीं थी। ट्रिक चेकिंग कर दी, नेगेटिव मार्किंग कर दी, पेपर मुश्किल आ गया, मैं 10 दिन स्कूल नहीं गया था, मेरी ट्यूशन नहीं थी, मेरे डाउट्स नहीं क्लियर हुए, वो 10 बहाने दे देगा आपको। तो वैसे ही शिखा, इस इंडस्ट्री में भी ऐसा ही होता है, और हर जगह ऐसा होता है, राइट? 1% लोग कामयाब होते हैं, 2% लोग कामयाब होते हैं, 3% लोग कामयाब होते हैं, बाकी के 97% लोग नहीं होते कामयाब। सिंपल। ठीक है ना? दिस इज द थिंग। तो आप ऐसे उसे प्रीम्यून कर सकते हो बोलने से पहले, उसके सर्च करने से पहले, ताकि उसको समझ में आ जाए हाँ यार मेरी मैम ने तो पहले ही बताई थी, ये चीजें तो होती होती है, राइट? जी। ऑलराइट, ये सोमकार आप बताओ। सर मेरे को कोई डाउट नहीं है स्पेशली, बट मैं ये कह रहा था कि जब मैं फॉलो अप लेता हूँ ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इतने सारे लोगों का फॉलो अप लेते लेते रात के मतलब 9 भी 10 भी बज जाते हैं, फिर भी नहीं हो पाता सबका। भाई कितना लंबा जाता है एक फॉलो? सर एवरेज ले तो 25 मिनट्स का। ज्यादा तो है भाई, 25 मिनट तो ज्यादा है। मेरा फॉलोअप जाता है, मतलब अगर मैं डाउट सेशन ले रहा हूँ तो बहुत ही छोटा जाता है, अगर मैं डाउट सेशन नहीं भी लेता तो 15 मिनट। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बात बताता हूँ, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि छोटा कर लो। आपको लगता है छोटे करने की जरूरत है, जरूर करना। अगर आपको उससे रिजल्ट आ रहा है, गो फॉर इट, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ पे मीटिंग में ऐसे भी लोग होंगे जो 10 मिनट का फॉलोअप करते हैं, मेरी तरह कोई 5 मिनट का भी करता होगा, और आपकी तरह कोई 20 मिनट का भी करता होगा। उसमें कोई गलती नहीं है। अगर आपको लग रहा है टाइम नहीं है तो छोटा, धीरे धीरे छोटा आप खुद ही करो। क्या कट शॉर्ट करना है वो आप ही को पता है, क्योंकि मैं नहीं करता वो फॉलो। मुझे नहीं पता आपका प्रोस्पेक्ट क्या बात पे क्या रिप्लाई देता है। ठीक है, इसीलिए। ऑल राइट, चलो ग्रेट। तो एक मॉक कॉल करते हैं, लेट्स सी कौन बनना चाहता है प्रोस्पेक्ट। एनीवन जो वापस से 2 सीसी करना चाहता है, जो वापस से 2 सीसी करना चाहता है? कोई भी नहीं? खुद ही सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या? क्या फन लविंग है ना भाई, ये खुद सिलेक्ट करना। नहीं नहीं, ओमकार को नहीं बना रहे। नहीं नहीं, जो रेज हैंड कर रहे हैं उसको बनाएंगे, उसको बुलाएंगे ही नहीं, खुद से खुद करेंगे। खुद चूज एंड पिक करते हैं। ऑल राइट। यार कैमरे बंद है कुछ लोगों के। ये कौन है? देवांश, वैभव, देवकर। भाई आप 3 लोग हो गए एक ही मीटिंग में एक ही कैमरा से? फिर आप ही का नाम है ये? नील, नितिन, मुकेश। ओए, लाइव एग्जांपल। ओ भाई साहब। हाँ भाई, कैसे हो? हाँ सर। आपको फिर मैं किस नाम से बुलाऊं? देवांश से, वैभव से, देवकर से? देव, देव बुला बस। देव। वो सरनेम होता है ना, तो महाराष्ट्र से है तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े सरनेम होते हैं सबके, तो वैसे। Alright, आपको देख के मुझे याद आ गया वो एक्टर भाई बॉलीवुड का, नील, नितिन, मुकेश। हम्म। उसके भी 3 नाम है ना। ऑल राइट ऑल राइट, चलो कोई नहीं, आप बनोगे प्रोस्पेक्ट? हाँ सर, क्या करना बता दो एक बार, तो उसके हिसाब से मैं ये करूँगा। क्वेश्चंस एक, पूछ रहे हैं ना, मतलब डे वन के बाद में क्या क्या डाउट्स होते हैं डाउट। आपने डे 1 अटेंड करा है, फिर जो आपको ऑब्जेक्शन आते हैं वो ऑब्जेक्शन मुझसे पूछ लेना। जो क्वेश्चन आपको लोग सामने से पूछते हैं वो आप मुझसे पूछ लेना। और एक अपने फॉलोअप में एक चीज ऐड कर देना, मतलब अपनी बातों में, कि आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा है या कर रहे हो या कर रखा है, कुछ ऐसा जो भी आपको बोलना है। ठीक है, एक काम करते हैं, आपको स्पॉटलाइट में ऐड कर देता हूं, वरना मिल नहीं रहा। ऑल राइट ऑल राइट। तो यस, सो हाय देव, कैसे हो? क्या हूँ, आप कैसा हो? बहुत बढ़िया हो यार, क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, अभी डे वन का सेशन देख के उठा, तो सोचा कल के बारे में बात करते हैं। कल क्या होगा मतलब डे टू में? अरे कल क्या होगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, बट एकदम से फॉलो, कल मैंने कॉल कर लिया, अभी बिजी तो नहीं होना आप कहीं? नहीं नहीं नहीं, बिजी तो नहीं है। ऑल राइट, तो डिनर विनर अभी हो गया या फिर अभी करोगे? नहीं, थोड़ी देर बात करेंगे, अभी कहाँ, 10-11 बजे तक। 10-11 बजे? हम्म। डिनर 10-11 बजे करोगे तो सोते कितने बजे हो आप? उसे थोड़ा लेट ही है। चलो, तो आप ही घर में लेट कर दो डिनर, या सभी करते हैं? नहीं, हम ही करते हैं लेट ही। ऑल राइट ऑल राइट, चलो तो दिक्कत की बात नहीं है। सो द थिंग इज देव, आपने अभी डे 1 का सेशन तो अटेंड कर लिया, राइट? और मुझे पता है बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी, राइट? हम्म। आपके डाउट्स भी काफी सारे होंगे बिकॉज नया कंसेप्ट था। बट यार जस्ट टेल मी लाइक, वो कौन सा एक पॉइंट था जहां पे जहां पे आकर आपको रियलाइज हुआ आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए? और जो सरप्राइज जो सर ने दिया था रेटो के बारे में, अच्छा अभी तो उसके भी पे किया, तो सारे सरप्राइज तो देने पड़ेंगे ना। तो आप मेरे को बता दो कि डाउट सेशन में क्या होता है, कौन देता है डाउट। ऑल राइट, सरप्राइज, सरप्राइज अच्छा लगता है। अभी मेरी हम्म। एक पर्सन से बात हो रही थी, उसको भी सरप्राइज अच्छा लगा था है। हम्म। चलो ऑल राइट ऑल राइट। ठीक है, देखो मेरे को पता है आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, बहुत सारे डाउट्स भी होंगे, बट उस सेशन में ना टोटल 3 टॉपिक्स पे बात हुई थी। हम्म। फर्स्ट वॉज डिजिटल नेटवर्किंग। हम्म। सेकंड वॉज क्या था? सेकंड कंपनी का नाम क्या था? फॉरेन लिविंग, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एंड थर्ड वन कौन सी क्लब है हमारा? अचीवर्स क्लब। अचीवर्स क्लब, राइट? इन तीनों में से सबसे फैसिनेटिंग क्या लगा था? सबसे अच्छा किसका पार्ट लगा आपको, मतलब क्या सुन के सबसे अच्छा लगा? अचीवर्स क्लब के बारे में, अचीवर्स क्लब, क्यों? क्योंकि सबके अचीवमेंट्स देखिए, किन्होंने ग्रो किया है, कितने पैसे कमा रहे, कितने कम टाइम में। ऑल हम भी राइट, कर तो सकते हैं, उन्होंने किया कौन तो सी हम भी कर अचीवमेंट? क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहा आपने, रिपीट करना। उन्होंने कर कर लिया तो हम भी कर सकते हैं ना सेम। है इतना कॉन्फिडेंस, सच्ची में कर सकते हो आप? हम्म। आप भी 25 साल की उम्र में रोल्स रॉयस ले आओगे मतलब? जितनी मेहनत उन्होंने की है हम भी कर सकते हैं, तो कर ले लेंगे उसमें क्या। चलो वेरी गुड यार, बहुत टाइम बाद एक पॉजिटिव पर्सन से इंटरेक्ट हुआ है, वरना तो ये लोग बोलते हैं भाई उसने कर लिया सर, हम पता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। आपको तो माइंडसेट अच्छा लग रहा है। चलो, ऑल राइट ऑल राइट। तो देखो आपने 3-4 चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें समझ में आई, बट यार जस्ट टेल मी,
सबसे बड़ा डाउट क्या है? एक कोई सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो चीज आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई, कोई सबसे बड़ा एक डाउट, क्योंकि डाउट सेशन तो मैं ऑलरेडी करूंगा, डाउट्स उसमें हम्म, आपके क्लियर हो जाएंगे। बट एक सबसे बड़ा डाउट जो आपको भी आ रहा है वो बताओ। सबसे बड़ा डाउट तो यही है कि काम तो अगर देखो सारे कंपनीज फ्री में कराते हैं तो हमको पे क्यों करना है काम करने के लिए? तो 2 सीसी हो जाए, सीसी के बारे में सर सर ने बताया था, तो पे करके क्यों काम करना है? ये बहुत बड़ा डाउट है, ये भाई कमाने कौन सा के लिए सेशन हम भी अटेंड कर तो लिया आपने? मैंने भेजा था वही अटेंड करा था ना? है? हाँ सर पे करना तो नहीं बोला था उस उन्होंने। तो 2 सीसी करना था ना कुछ। हाँ, मतलब मेरे को लग रहा है आधा सेशन मेरा वाला देखा, आधा कोई और देख लिया। 2 सीसी करना होता है वो मैं मानता हूँ, पर हम्म, पे करना होता है वो तो नहीं बोला था उन्होंने। पे करके काम चालू करना है, ऐसा कुछ नहीं है क्या? भाई आपने कौन सा सेशन अटेंड कर लिया देव? यार, या फिर ऐसे ही ध्यान से अटेंड नहीं करा, ऐसी बस सोच रहे हो हैं? ये लग रहा है मेरे को तो। नहीं है ना? नहीं, ज्यादा कुछ देख लिया तो मिक्स हो गए सारे क्वेश्चन। अच्छा, ज्यादा समझ में आ गया, ज्यादा देख लिया है। हम्म ऑल राइट, ऑल राइट। नहीं देखो, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसा आपको लग रहा है पे करना होता है, वो कंपल्शन नहीं होता, तरीका हम्म, है, कंपल्सरी नहीं। अब अगर मैं आपको बोलूं, आपको 40,000 रुपए लगा के काम शुरू करना है, आप कर लोगे? ऑफ कोर्स नहीं, अगर होंगे तो तभी नहीं कर पाएंगे ना, तो ट्रस्ट नहीं अगर होता होंगे, सब पे। एक सिंपल सा जवाब आप दोगे, सर होंगे तो कर लेंगे, नहीं होंगे तो नहीं करेंगे, यही तो होगा ना हम्म, जवाब। हम्म, राइट? बट ऐसा कंपल्सरी नहीं होता, डोंट वरी। आपको सर ने बताया था 2 सीसी उन्होंने करी कैसे थी, ठीक है? हम्म। बट ऐसा नहीं कि आपको भी ऐसी करनी है। चलो कोई नहीं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं यार। आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझा, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आप पहले क्या जानते थे? नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जैसे प्रोडक्ट्स बेचना होता है ऑनलाइन में, शिपिंग, ये वही पता है हमको, और कुछ नहीं। मतलब गलत जानते थे, सही नहीं जानते थे? सही नहीं जानते, पूरी स्टडी नहीं थी, नॉलेज नहीं। मतलब जो जानते थे वो गलत जानते थे, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट सेलिंग। राइट? हम्म वी आर इन टू सेल्स। हम सेल्स इंडस्ट्री में है, बट वी आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट। वो कैसे करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। नेटवर्क मार्केटिंग का जो कोर कंसेप्ट होता है देव, वो होता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन, रिक्रूट कराना। अरे, फिर आप आगे बढ़ रहे हो, मैं कह रहा हूँ रिकमेंडेशन, आप रिक्रूटमेंट पे आ गए। आपकी आपकी साइकिल रिकमेंड थोड़ी तेज करना। चलती है, थोड़ा धीरे करो भाई, मेरी स्पीड से मैच करो ना। ठीक है, राइट? रिकमेंड रिकमेंडेशन करना। इज नॉट अबाउट रिक्रूटिंग। हम्म रिकमेंडेशन का सिंपल सा आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। मैंने इस काम को 4 साल पहले स्टार्ट करा। हम्म मैंने 4 साल में पैसा कमाया, स्किल्स अर्न करी, अपने आप को डेवलप करा। और आज मैं क्या कह रहा हूँ, आप भी ट्राई कर लो, क्या पता आपके साथ भी हो जाए। दिस इज कॉल्ड रिकमेंडेशन ना। अभी एक मूवी हम्म आई है सितारे जमीन पर देव, मैंने वो मूवी देख ली, मैंने आपको कह रहा हूँ आप मूवी देखो, मेरे कहने पे 500 रुपए का पॉपकॉर्न, 500 रुपए की टिकट लेके चले गए, 1,000 रुपए खर्च हम्म कराए, आपको भी मूवी बहुत बढ़िया लगी, आपने मुझे आके बोला भाई मजा आ गया। हम्म बट वो 1,000 रुपए की सेल्स, 500 रुपए की टिकट, पॉपकॉर्न, पेप्सी, पीवीआर वालों की तो मेरी वजह से बिकी ना, क्योंकि हम्म मैंने बोला था देख के आजा, बढ़िया मूवी है। बट हम्म, क्या पीवीआर वालों ने उसमें से 1,000 में से मुझे 100 रुपए की भी इनकम या प्रॉफिट दिया? नहीं। नहीं दिया। बट हम्म, सोचा जाए ध्यान से, अगर कोई समझदार इंसान सोचे, देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था? देना चाहिए था, अगर आपने एड्स एंड ऑल किए होते तो। भाई मतलब एक मूवी की बात कर रहा हूँ, ऐसी कितनी मूवी रेकमेंड करते हैं। हम फोन रेकमेंड करते हैं, अबे ये नहीं, ये फोन ले ले, पबजी खेलेंगे। अबे ये हम्म वाला लैपटॉप मत ले, ये हैंग होता है। अबे उस कॉलेज में मत ले एडमिशन, वहां का क्राउड अच्छा नहीं है, इस वाले में आ जा। हाँ, अबे वहां के नहीं, आज वहां वाले भैया के मोमोज खाएंगे। इतनी सारी चीजें रेकमेंड करते हैं हम देख। बट ये आज तक मुझे रिकमेंडेशन का कुछ प्रॉफिट मिला? आपके कहने पे मैं 1,00,000 रुपए का आईफोन खरीद लूंगा, एप्पल आपको कोई 10 रुपए भी देगा? बट यहाँ पे उसी रिकमेंडेशन से हम पैसा अर्न करते हैं। रिकमेंडेशन कैसे करनी है वो भी आप सीखोगे, वो सिस्टमैटिकली जब आप करते हो तो प्रोसेस इजी हो जाता है। ठीक है? ऑल राइट। अब आते हम्म। हैं दूसरे पार्ट पे, दैट इज कंपनी। अच्छा, हमारी कंपनी का क्या नाम है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। कब बनी थी कंपनी, कब स्टार्ट हुई थी? कब बनी थी नहीं पता। भाई नोट्स नहीं बनाए मतलब है? नोट्स बनाए हैं? हाँ, नोट्स तो बनाए हैं, लेकिन वो लिखना भूल गया। जब लिखना मैं भूल गई कार है, से आया, नोट्स होते हैं भाई। फिर मैं आधे सेशन कार में था ना, बाहर गया था, अभी आया तो अभी आके लिखना चालू किया। ये तो मुझे वैसे ही लग रहा है, धमाल मूवी में वो नहीं होता, लाल बटन दिख रहा है, हाँ हाँ दबा दिया, अरे वही तो नहीं दबाना था।
मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज थी वही नहीं लिखी, बाकी सब लिख लिया है। मैं बट सेकेंड चलो, वेव से लिखना चालू किया था। चलो कोई नहीं, लेट इट बी। फॉरएवर का बर्थडे इस तारीख को आता है और इस डेट हम्म, पे आता है, राइट? मतलब हम्म, कंपनी बहुत पुरानी है, राइट? हम्म, अब मैंने आपको डेट इसलिए नहीं बताई बिकॉज आप यूट्यूब पे जाके उस सेशन को वापस देखना, मुझे डेट आप खुद बताओगे, आपका टास्क है ये। ठीक है, ठीक ठीक है है, सर। हम्म, तो इस तारीख को कंपनी का बर्थडे आता है। कंपनी बहुत पुरानी है, मैं कंपनी के ईयर्स बता दूंगा तो आप चालाकी से डेट ऑफ बर्थ निकाल लोगे, है ना? तो मैं ईयर फोर्टी भी नहीं सेवन बता। ईयर्स 47 ईयर्स। 47 ये तो बताया, अब 25 टू मतलब 2025 में से 47 माइनस कर लो, ईयर आ जाएगा। हम्म, ठीक है, चलो, ऑलराइट। अब होता है क्या है, देखो एक कंपनी है, हर इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज होती हैं। ये मोबाइल फोन है, हम्म, मोबाइल फोन आप कौन सी कंपनी का यूज कर रहे हो? आईफोन। कितने का लिया था? मैंने 50,000। 50,000 है। अच्छा, बीच में मैं पॉज करता हूँ, मैं एक क्वेश्चन हम्म, जान के पूछता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए प्रोस्पेक्ट कैसी बैकग्राउंड का है। एंड्रॉइड यूजर हम्म, एंड्रॉइड ही होता है, आईफोन यूजर थोड़े अच्छे होते हैं करके, है ना? हाँ, तो आपको पता हाँ, हो सकता है, ठीक है। रिज्यूम, ओके, आईफोन ही आप यूज करते हो 50,000 रुपए का। बट क्या हम्म, मार्केट में खाली आईफोन ही, एप्पल ही कंपनी है, और कोई कंपनी नहीं है? नहीं, बहुत सारी कंपनियां हैं। जैसे कि, सैमसंग है, बहुत सारी है। सैमसंग, वीवो, ओप्पो है, रियलमी, बहुत सारे। तो मतलब जब आपको फोन खरीदना था, अगर आपका 50,000 रुपए का बजट था, आपने 3 4 कंपनी के फोन सिलेक्ट करे, फिर उसमें से बेस्ट चूज करा, ऐसा ही होता है? हाँ, जस्ट टेल मी, आप एक इंडस्ट्री का पार्ट बनने जा रहे हो बट आपको तो एक ही कंपनी के बारे में पता है, तो आप बेस्ट हाँ, कैसे चूज करोगे? जब आप एडमिशन लेते हो 5 कॉलेज देखते हो, बेस्ट चूज करते हो, है ना? हम्म, ट्यूशन जब लेने जाते हो तो 5 टीचर्स देखते हो लोकली, फिर बेस्ट चूज करते हो। तो वैसे ही अगर आप एक कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो बट आप तो जानते ही की कंपनी के बारे में हो, बेस्ट कैसे पता चलेगा? मैं बताऊंगा ना, डोंट वरी, मैं बैठा हूँ। ठीक है, ठीक है। देखो होता है क्या है, हर कंपनी की ना टर्म्स एंड कुछ कंडीशंस होती है ना? अच्छा हम्म, चलो एक रैपिड फायर खेलते हैं, खेले एक रैपिड फायर? देव, ठीक है। चलो, रेडी हो? हाँ, चलो, ऑल राइट। अच्छा, जंगल का सबसे ऊंचा जानवर कौन सा होता है? जिराफ। सबसे भारी? हाथी। सबसे तेज? चीता। लाख? वुल्फ। बिल्कुल सही, लोमड़ी, राइट। हाँ, अब आपने बोला जंगल का सबसे ऊंचा जानवर जिराफ है, भारी हाथी है, तेज चीता है, चालाक लोमड़ी है। हम्म, जंगल का राजा कौन है? किंग और लायन। किंग? किंग। फंस गए, फंस गए, फंस गए। नहीं, बिल्कुल लायन, राइट। वट आई एम ट्राइंग टू से इज, देव, क्या जरूरी नहीं होता क्या टू बी द किंग ऑफ द जंगल यू मस्ट बी द फास्टेस्ट वन, क्लेवरेस्ट वन, टॉलेस्ट वन, फैटेस्ट वन? यू डोंट नीड ऑल दीज एबिलिटीज। वैसे ही फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, अगर 47 ईयर्स पुरानी कंपनी है, तो मार्केट में कोई कंपनी होगी जिसको 48 ईयर्स हो सकते हैं, हो सकता है? हम्म, हो सकता है। हो सकता है फॉर एवर अगर 1 रुपए का टर्नओवर कर रही है तो कोई दूसरी कंपनी तो 2 रुपए का टर्नओवर करती हो सकता है? हम्म, हो सकता है भाई, हो सकता है फॉर एवर अगर 100 प्रोडक्ट बनाती है तो कोई एक ऐसी कंपनी हो जो 105 प्रोडक्ट बनाती हो, पॉसिबल है? हाँ, हाँ, भाई बिल्कुल पॉसिबल है, दुनिया गोल है, सब कुछ हो सकता है। पर देव, ये सारी की सारी क्वालिटीज एक कंपनी में होना बहुत मुश्किल है। हम्म, एक बच्चा पेरेंट्स की रिस्पेक्ट भी करे, पढ़ाई में नंबर भी ले आए, स्पोर्ट्स में भी मेडल जीत ले, ऐसा पॉसिबल है? कोई तो कर लेता है लेकिन सबसे तो नहीं होता ना। बिल्कुल, कोई हम्म, कोई कर लेता है, सबसे नहीं हो पाता। वैसे ही हम्म, फॉरएवर कंपनी, राइट? हम्म, फॉरएवर नंबर 1 कंपनी नहीं है वर्ल्ड में या फिर इंडिया में, बट फॉरएवर वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी जरूर है। अब वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी और वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी में फर्क होता है, राइट? एक बच्चे के अच्छे नंबर आ गए, कंपनी ने टर्नओवर 2 रुपए की कर ली और किसी ने 1 की करी है, तो ये वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी बन गई। बट ये 2 रुपए कमाने वाली कंपनी ने 1 रुपया दान, 1 रुपये नहीं, 50 पैसे दिए अपने एम्प्लॉयज को, बट इस कंपनी ने 75 पैसे दे दिए। तो हम्म, वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये हाँ, है, कंपनी पैसा ज्यादा देती है। दिस इज द रीजन वाई आई चोज फॉर एवर। मुझे पुरानी कंपनी मिल गई, मुझे स्टैब्लिश रूट्स मिल गई, मुझे मल्टीनेशनल कंपनी मिल गई, मुझे अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गई, एंड दैट्स इट। पांचवा मैं आ गया कंपनी में तो और बढ़िया हो गई कंपनी, है ना? ठीक है, दिस इज द रीजन। ऑल राइट, एंड आपने सेशन में और भी चीजें समझी थी। अच्छा, मुझे लेवल्स के बारे में बताओ, कंपनी ने कुछ लेवल्स निकाल रखे हैं, लेवल्स कौन कौन से होते एएस, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर, पोस्ट स्पेसिफायर, वो सब। हैं? एएस और असिस्टेंट सुपरवाइजर तो एक ही लेवल होता है, 2 बार क्यों बोल दिया आपने? फुल फॉर्म करके बता रहा था ना मैं। अच्छा, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ब्रॉडली ये 4 लेवल्स होते हैं। हम्म,
अब देवांश देव, आप मुझे एक बात बताओ, अब आपने कॉलेज में एडमिशन लिया था, कट ऑफ निकली थी, हम्म। जॉब के लिए जाओगे, इंटरव्यू होता है, हाँ। होता है इंटरव्यू, हम्म। क्यों होता है इंटरव्यू? मतलब आप जॉब करना मतलब वो स्किल्स के बारे में जानते हैं ना, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा आप ये कर रहे हैं। बिल्कुल राइट। हम्म। मैं आपको बताता हूँ, पता है क्या होता है, उसका रीजन होता है वो आपकी एबिलिटी चेक करते हैं, आप लायक हो या नहीं हो। हम्म। फॉरएवर 170 देशों में काम करती है, 160 कंट्रीज। वो आपको नहीं चेक करेगी आप लायक हो या नहीं हो काम करने के लिए। करेंगे तो। कंपनी ने उसी के लिए एक लेवल बना रखा है जिसको बोलते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। इसके लिए हमें 2 सीसी की टर्नओवर करनी होती है। राइट, सीसी क्या होता है जल्दी से बताओ मेरे को देव। करेंसी। भाई पहला प्रोस्पेक्ट मिला है जिसको सब जानते हो आप तो, आपको तो कोई डाउट ही नहीं है। मैं सब लिख आपके के में रखा था कल जैसे। मैं आपको बता देता हूँ, बिल्कुल सही बोला। सीसी को बोलते हैं कॉमन करेंसी या फिर केस क्रेडिट। हम्म। ये एक फोन है देव, इस पे 100 पॉइंट है, कंपनी ने फोन बनाया है। हम्म। इस फोन पर 100 पॉइंट है, तो एक फोन पे 100 पॉइंट, 10 फोन पर कितने पॉइंट? 1000। एक फोन की प्राइस 2,000 रुपये, 10 फोन की प्राइस 20,000। 20,000 रुपये। राइट, इसे बोलते हैं 1 सीसी। मतलब हम्म। 1 सीसी के प्रोडक्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं फॉरएवर के ऑफिस गया, मैंने कुछ प्रोडक्ट सिलेक्ट करे अपने यूज करने के लिए, है ना, खरीदने के लिए, उन प्रोडक्ट्स के जो टोटल पॉइंट्स हैं वो 100, अगर 1,000 है, किसी के हम्म। 10, किसी के 25, किसी के 50, किसी के 100, किसी के 200, अगर वो 1,000 हो गए तो हम उसे हम्म। 1 सीसी बोलते हैं। और अगर वो 1 सीसी के प्रोडक्ट मैं खरीदूंगा इंडिया में, तो करीबन हम्म। करीबन 20,000 रुपये लगते हैं। हम्म। तो 1 सीसी के लिए प्रोडक्ट अगर मुझे खरीदने में एक 20,000 रुपये लगे, तो 2 सीसी के प्रोडक्ट खरीदने में करीबन करीबन कितने पैसे लगे? 40,000। कितने? 40,000 40। 40,000। 1 सीसी में 1,000 पॉइंट, 2 सीसी में कितने पॉइंट? 2,000 पाँच। 3 सीसी में? 3,000 पाँच। तो कंपनी बोलती है 2 सीसी करवाने के लिए, 2 सीसी कंप्लीट करने के लिए आपको 40,000 रुपीज की टर्नओवर कंपनी को करके दिखानी पड़ती है। ठीक है, कैसे करनी है वो आप आगे के सेशंस में सीखोगे। ठीक है। अब गाइस इसी के पॉइंट ऑफ टाइम पे वो मैं 3-4 इंपॉर्टेंट उसके पॉइंट बता देता हूँ जो मैंने आपको लिखवाए थे, अचीवर्स क्लब, नेटवर्क मार्केटिंग और फॉरएवर के, जो एक एक पॉइंट एक्स्ट्रा बताया था ना, वो सब चीजें मैं वो रिपीट नहीं कर रहा, लंबा हो जाएगा फॉलो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई ये था फॉरएवर, बट फॉरएवर में ना 2 इंसेंटिव भी बताए थे सर ने, देवांश देव। दैट इज ट्रैवल इंसेंटिव और कार का इंसेंटिव। आपको अपने लिए इंसेंटिव कौन सा बढ़िया लगा? कार प्लान के लिए कार भी ले लिया ना। घर नहीं, वो घूमना नहीं है फिर? घूमना तो पैसे कमाने के बाद में हो जाएगा, लेकिन पहले कार लेनी है, कम उम्र में कार लेना ऐसी बड़ी बात है। ऑल राइट, कौन सी फेवरेट कार है आपकी, कौन सी गाड़ी खरीदोगे आप? फॉर्चुनर। फॉर्च्यूनर? अरे भाई साहब, हमारे जो अचीवर्स क्लब के वन ऑफ द फाउंडर है ना तरंग सर, उन्हें वो उस गाड़ी को पता है क्या बुलाते हैं? रथ। उनके पास ब्लैक फॉर्च्यूनर है। पता है पता चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो फॉर्च्यूनर 50 लाख रुपए की गाड़ी भी खरीद सकते हो अगर आप मेहनत कर लोगे तो। है। ठीक है। ऑल राइट, अब आती है इंपॉर्टेंट चीज, देखो काम कैसे ही करना है वो तो अभी डाउट है ना। बट मैं आपको एक बात बताऊं, ये 2 सीसी के टर्नओवर कंप्लीट करने के लिए कंपनी को 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55 दिन नहीं, पूरे 60 डेज का टाइम देती है। पर गेस करो मैंने टर्नओवर कितने दिनों में कंप्लीट करी? हाँ, एक हफ्ता। 72 आवर्स, 3 दिन। 3 दिन में। अपना रीजन बताऊं कैसे करी और मैंने? हम्म। एक ही रीजन है, दैट इज अचीवर्स क्लब। अचीवर्स क्लब क्या है? अचीवर्स क्लब वैसे आपके अकॉर्डिंग देव? और एक प्लेटफॉर्म है जिसमें सारे अच्छे स्पीकर्स हैं जो मोटिवेट करते हैं सबको काम कराने के लिए, काम कराते भी है, सिखाते भी है काम। उसको मैं आपको देखो इजी लैंग्वेज में बताता हूँ देव, अचीवर्स क्लब एक ट्रेनिंग सिस्टम है जो आज लोगों की हेल्प कर रहा है नेटवर्किंग और फॉरएवर में सक्सेसफुल होने के लिए। बस ये जो आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो फॉरएवर कंडक्ट नहीं कराता, ये अचीवर्स क्लब कंडक्ट कराता है। ठीक है। आज अचीवर्स क्लब में करीबन करीबन, फिर मैं थोड़े नंबर्स बता देता हूँ, 1,000 से ज्यादा मैनेजर है, 30,000 से ज्यादा एक्टिव लोग हैं जो काम कर रहे हैं पूरे पैन इंडिया से। राइट, दुबई में भी ऑफिस है। राइट, इतना ही बताता हूँ, थोड़ा बहुत फाउंडर्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे अचीवर्स क्लब खत्म हो गया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, अब कल होगा एक डाउट सेशन इस टाइम पे, इतने बजे।
हम्म। वो डाउट सेशन खुद से मैं कंडक्ट करूंगा। ठीक है। ठीक है, उस डाउट सेशन में आपको इनकम, काम, हर एक चीज क्लियर हो जाएगी और आगे के प्रोसेस के बारे में भी बता दूंगा और एक बहुत बड़ा सरप्राइज रिवील करूंगा। ओ, तो अच्छा पहली चीज, लक्ष्य। आप अवेलेबल तो रहोगे ना? हाँ, रहेंगे। टाइम क्या है वैसे? 2 बजे। 2 बजे, तो ठीक है। हम्म। ठीक है, बट उस डाउट सेशन का पार्ट वही बनता है जो अपना फॉरएवर में फॉर्म फिल करता है। तो मैं हम्म। आपके साथ अभी वो फॉर्म का लिंक शेयर करूंगा, साथ में एक ऑडियो नोट ड्रॉप कर दूंगा जिसको सुन के फॉर्म फिल करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है, पहली चीज। ठीक दूसरी है। चीज, मैं आपके साथ इंस्टाग्राम प्रोफाइल भेजूंगा, मेरी, अनमोल सर की, कृष्ण सर की और अचीवर्स क्लब ऑफिशियल की। हम्म। आपको चारों प्रोफाइल में जो सबसे अच्छा लगे वो मुझे कमेंट, मैसेज या वॉइस नोट करके बताना है। हम्म। ठीक है, मेरी जरूर। प्रोफाइल में अगर आपको अच्छा लगे, भाई मैंने अपनी मम्मी के लिए एक पोस्ट डाली तो उसका कैप्शन अच्छा लगा। कृष्ण सर की हम्म। प्रोफाइल में उनकी रोल्स रॉयस अच्छी लगी, जो अच्छा लगे वो बताना। हम्म। ठीक है। ठीक है। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज, देखो पता है क्या होता है देव, अब मेरे पास ना आपके जैसे करीबन करीबन 15 और लोग हैं जिनके साथ मैं पर्सनली टच में हूँ। बट हम्म। एक हार्श रियलिटी बताता हूँ, मैं सबका काम स्टार्ट नहीं करवा पाऊंगा कल। ओके। मैं काम उसी का स्टार्ट करवा पाऊंगा जो मेरी नजरों में थोड़ा बेहतर है। अब मेरी नजरों में थोड़ा बेहतर का मतलब क्या, मैं कोई भगवान हूं नहीं। मैं बस एक ही चीज देखता हूँ कि पर्सन अपने आप से कितने एफर्ट डालता है। हम्म। आपको डाउट है, ठीक है, डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। बट मैं देखूंगा आपने खुद से डाउट को क्लियर करने के लिए कितने एफर्ट डाले। कई लोग यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं, कई लोग जूम पर कह रहा हूँ, गूगल पे जाके सर्च करते हैं। हम्म। बट जब वो सर्च करते हैं ना, उन्हें दोनों चीजें समझ में आती है। लोग गालियां भी दे रहे हैं, लोग तालियां भी बजा रहे हैं, हम्म। लोग फ्रॉड भी बोल रहे हैं, लोग भगवान भी बोल रहे हैं, लोग मना भी कर रहे हैं मत कर, लोग बोल रहे हैं कर ले भाई, जिंदगी भी बदल जाएगी। हम्म। होता क्या है देव, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छे बुरे, सही गलत, सच झूठ। हम्म। अगर आप सच सुनना चाहते हो तो भैया झूठ भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि पहले लोगों ने स्कैम कर रखे हैं इस वजह से। हम्म। बट मैं तब भी चाहता हूँ आप खुद से थोड़ी R&D करो इस इंडस्ट्री के बारे में, इस कंपनी के बारे में, ताकि आपको बेस्ट चीज समझ में आए, ओके। ताकि आप डिसाइड कर सको काम आपके लिए है या नहीं है। और भाई एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे? नहीं नहीं, आप बोल। का हाँ, बोल दो। मैं आपको अभी बता देता हूँ, आपके पापा मम्मी भाई चाचा ताऊ लड़का दोस्त यार गर्लफ्रेंड सब मना करेंगे काम को करने के। हम्म। तो दो चीजें हैं, या तो पूरा जब तक समझ लो तब तक बताना मत, हम्म। या अगर बता रहे हो तो नेगेटिविटी सुनने के लिए तैयार रहना। क्योंकि ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है, वो लोग थोड़े पुराने ख्यालात के हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे से बड़ी जनरेशन, वो गलत नहीं है, पर उनकी वो सही है। जब फर्स्ट डिवीजन लाते थे ना, तो मम्मी पापा हम्म। बड़े खुश होते थे अपने टाइम पे, होते थे भाई फर्स्ट डिवीजन आई है। फर्स्ट डिवीजन का मतलब होता है 75%। आपके 75% आ जाएंगे, मम्मी क्या लड्डू बांटेंगी मोहल्ले में? बांट देती हैं, हम्म। तालियां बजाती हैं, वाह 75% आए मेरे बेटे के, ऐसा करती हैं? ऐसा होता है कहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। नहीं ना, टाइम बदल गया। 75% की जो वैल्यू थी आज वो नहीं है, सिंपल। हम्म। तो वैसे ही आज इंजीनियरिंग की जो वैल्यू है वो 10 साल बाद नहीं होगी ना। हम्म। ये बात आप समझ सकते हो, पेरेंट्स नहीं समझ सकते, वो थोड़े पुराने ख्याल आते। राइट। तो दो चीजें हैं, या तो अगर बता रहे हो भैया नेगेटिविटी झेलने की हिम्मत रखना, मेरे में तो नहीं थी तो मैंने नहीं बताया, आपके हम्म। अंदर हो आप स्ट्रांग बता देना। या फिर 2 दिनों का सब्र रख के सब कुछ समझ लो, A से Z तक जान लो, फिर किसी से बोलना भाई मुझे ABCD आती है। या फिर अगर आप A से लेके K तक बोलोगे भाई मुझे ABCD आती है, वो पूछ लेगा ना M के बाद क्या आता है, तो आप चुप हो जाओगे। और M स्टैंड फॉर मनी। पैसा हम्म। कैसे आता है किसी ने पूछ लिया तो आपको तो पता ही नहीं, क्या बताओगे आप उसे? ठीक है। ठीक है। हम्म। इसीलिए, तो इसीलिए मैं आपके साथ फॉर्म का लिंक शेयर कर दूंगा, फॉर्म फिल कर देना, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे दूंगा, बेस्ट चीज बता देना। खुद से थोड़ी रिसर्च करना, जितना समझ आ पा रहे हो। कल 2 बजे डाउट सेशन होगा, रेडी। फिर थोड़ा सा और रिलेशन बिल्डिंग के टॉपिक्स, भाई टाइम से खाना खा लिया करो, ये वो लेट नाइट तक मत जागा करो, है ना? थोड़े हम्म। ऐसे ऐसे। एंड दैट्स इट, दैट इज फॉलो अप, सिंपल। ओके ठीक सर। है। तो आपने डाउट नहीं पूछा था, वो था डिजिटल मार्केटिंग वाला। अगर आप मुझे बोलते भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहा हूँ, ये तो वही है। भाई नहीं, डिजिटल मार्केटिंग अलग है, डिजिटल नेटवर्किंग अलग होता है। हम्म। ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, फर्क है। ठीक है।
क्या फर्क है वो आप धीरे धीरे जानोगे। बिकॉज यार होता क्या है ना, आपके जैसे जब 15 लोग होते हैं, मैं सबको डिटेल में हर एक चीज नहीं बता सकता, इसीलिए मैंने डाउट सेशन रखा रखा है। हम्म, ठीक है। ऑलराइट। ठीक है। फलक, फलक ही थी शायद से जिसने क्वेश्चन पूछा था, आई गेस, आई डोंट नो। यस सर। ठीक है, तो थैंक दिस इज यू। ओके, ओके, मोस्ट वेलकम। तो यार दिस इज इट, स्मॉल क्रिस्प एंड क्लियर फॉलो अप। मेरा तो और भी छोटा हो जाता है बिकॉज मैं पर्सनल डाउट सेशन करता हूँ, बट आपको कराने के लिए मैंने बता दिया। और किसी को अगर कोई डाउट है तो बता दो भाई, वरना तो थोड़ी मीटिंग लंबी होगी मेरे हिसाब से। कोई चीज पूछनी है किसी को? डाउट है भाई बाकी किसी का? अगर किसी ने पूछना तो भाई अभी पूछ लो। और कैमरा ऑफ क्यों है भाई? आप लोग कहाँ बिजी हो? उसके घर में काम चल रहा है तब भी मीटिंग ले रहा है ना। आप लोगों में इतनी ऑडेसिटी नहीं है कि आप लोग कैमरा ऑन करके बैठ सको यार मीटिंग में, सीखने के लिए, अपने फायदे के लिए। मैं भी तो बैठा हूँ भाई। मेरी मम्मी मुझे डांट रही है, मैं खाना बीच में छोड़ के बैठा हूँ 1 घंटे से। मैंने बीच में प्लेट बंद करी है, वापस रख दिया। मैंने कहा ये क्या तरीका है? मैं कहा मीटिंग है। जब मैं कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते भाई? क्या दिक्कत है? तो और किसी को डाउट है? एनीबडी वांट टू आस्क एनीथिंग? हाँ, एक है, दो हैंड रेस आए, एक सचिन का है और एक ओमकारा का है। बताओ हम करा। सर ये जो मतलब आपने फॉलो अप लिया वो तो ठीक था, बट इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं कि 2 सीसी के बारे में उसको कैसे समझाऊं कि टर्नओवर देना पड़ता है, अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि कंपनी के लिए तुम लायबल हो कि नहीं हो। और उसके बाद पावर ऑफ 2 सीसी ये सब बताना पड़ेगा कि डाउट सेशन के बाद ही भाई कुछ। मेरे हिसाब से तो मत बताओ, 10 सवाल वो और पूछेगा, क्या फायदा होगा? क्या ही फायदा, डाउट सेशन में बताता तो है, क्या दिक्कत है? छोटा क्रिस्प एंड क्लियर रखा करो। और वैसे भी देखो, जो डे 1 का फॉलोअप होता है ना, आपका मेन मोटिव है, आपने उसको अपने बारे में बताना है और आपने उसके बारे में जानना है। काम समझाना आपकी सिरदर्दी नहीं है। काम समझाना हमारी सिरदर्दी है, मैनेजमेंट की सिरदर्दी है। राइट। आपका मेन काम समझाने का एफर्ट तब आएगा जब वो बिजनेस स्टार्ट कर लेगा। अब आपका फर्ज है, आप उसे स्किल सिखाओ, सब सिखाओ। राइट। काम स्टार्ट कराने से पहले तो आपको सब समझाना है, स्टार्ट कराने के बाद कुछ नहीं समझाते। ना मीटिंग लेते हो उसके साथ, ना इनविटेशन फॉलोअप, कुछ नहीं सिखाते हो उसे। तो मेक श्योर स्टार्ट करने से पहले आप प्रॉपर रिलेशन बिल्ड करो। डोंट फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग मोर अबाउट दी वर्क, वो वर्क हम समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। जब स्टार्ट कर लेगा तब आप अपनी स्किल्स शोकेस करना, इनविटेशन फॉलोअप उसको सिखाना। ठीक है। बिल्कुल। बताओ भाई, सचिन का भी पहले हैंड रेस है, सचिन बता भाई। फिर साहिल पे आते हैं। हाँ सचिन ये रहा। अरे, हाँ सचिन है। सर एक प्रोस्पेक्ट ने पूछा था कि सर ये इतनी फेमस कंपनी है तो इसके मतलब पहले से क्यों नहीं सुन रखा, लोगों को पहले से क्यों नहीं पता, और इसके एडवर्टीजमेंट वगैरह क्यों नहीं आते इस प्रोडक्ट के, इसके फॉरएवर के। अरे सचिन, यही सेम चीज तो मेरे पापा ने भी पूछी थी मुझसे जब मैं स्टार्ट कर रहा था, कि अगर इतनी पुरानी कंपनी है तो हमने कभी नाम क्यों नहीं सुना। अरे भाई, पर जरूरी थोड़ी है। आपको पता है रिचर्ड मिल एक नाम की कंपनी है जिसके जो घड़ी बनाती है, पता है आपको? एक पेटेक फिलिप नाम की घड़ी है जो घड़ी बनाती है, पता है आपको? आपको पता है रेमंड, रेमंड विले कुछ करके कंपनी है जो घड़ी बनाती है। फिरेली करके एक कंपनी है जो टायर बनाती है। और इतनी 100 100 साल पुरानी कंपनी जो एडवर्टीजमेंट करती है, हमें तब नहीं पता। बट फॉरएवर तो एडवर्टीजमेंट ही नहीं करता। फॉरएवर का मार्केटिंग मॉडल क्या है? जो एडवर्टीजमेंट और बीच में कमीशन में पैसा खर्च होता है, वही पैसा हमारे अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तभी नहीं जानते फॉरएवर के बारे में, यही रीजन है। अगर आपके पापा भी बोले ना तो उन्हें यही रीजन बताना, पापा जो कंपनी एड पे खर्चा ही नहीं करती, कोई ब्रोशर नहीं छापती, कोई बैनर नहीं छापती, वो कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे हम उसके बारे में? नहीं जान सकते। ठीक है। बाकी सचिन, मैं सच बता रहा हूँ, रिचर्ड मिले की घड़ी बहुत बढ़िया होती है, अब चेक करना गूगल पे, बहुत महंगी भी होती है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ये साहिल आप बताओ। आपका भी हैंड रेस है, आप अनम्यूट करो, बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट है? सर प्रॉस्पेक्ट पूछता है आप कितने कमा लिए अब तक, बोल पूछता है हम्म। सर। तो क्या जवाब देना चाहते? देखो, ये यूजुअल डाउट है कि प्रोस्पेक्ट पूछता है कि आपने कितने पैसे कमा लिए, और उसका भी सही डाउट है भाई, वो भी मतलब उसको भी क्रियोसिटी है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हो, आपको क्रियोसिटी होती है ना कि यहाँ के बच्चे को हाईएस्ट पैकेज क्या मिला। पूछते हो यस। ना आप, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है, वो भी पूछेगा आपसे, भाई आप सर बिजनेस कर रहे हो, मुझे बिजनेस प्रोवाइड कर रहे हो, आपको कितना पैसा आएगा? अब आपने जितना कमाया आप बता भी सकते हो। ठीक है। बाय चांस कोई नया पर्सन है जिसने नहीं कमाया अभी तक, वो क्या बताएगा? उसके लिए एक सिंपल सा आंसर है, आपने झूठ नहीं बोलना उसे कि यस। भाई मैंने तो 50 60 हजार रुपये कमा लिए। नहीं भाई, उसने चेक मांग लिया, आप दिखा पाओगे? नहीं दिखा नहीं। पाओगे।
नेगेटिव हो जाएगा ना। और दूसरी चीज, जो इंसान 50,000 या 60,000 रुपये कमाता है महीने के, उसकी शक्ल पे दिख जाता है। उसकी शक्ल पे दिख जाता है, राइट, जेन्युइनली स्पीकिंग उसकी लाइफस्टाइल में दिख जाता है 50-60 हजार रुपये जो कमाता है। तो वट यू कैन से, आप उसे बोल सकते हो कि यार देखो, अभी जिस तरीके से मैंने काम स्टार्ट करा है, मेरे को काफी टाइम नहीं हुआ, ठीक है, तो मेरे को मेरे मेंटोर ने इस महीने सुपरवाइजर की प्लानिंग दी है, जो होता है 10 सीसी पे, ठीक है। एंड जब हम सुपरवाइजर बनते हैं तो हमें कम से कम 32-33 थाउजेंड के आसपास का चेक आता है। तो जो प्लानिंग मुझे मेरे मेंटोर ने दी है, उस प्लानिंग पे मैं काम कर रहा हूं, और अभी तक तो उस प्लानिंग पे सही तरीके से चल रहा है। और ये प्लानिंग अगर मैं मंथ एंड तक करता गया, तो भाई मेरा 32 थाउजेंड का चेक आ भी जाएगा। दिस इज द बेस्ट आंसर यू कैन गिव, कि भाई मैं भी अभी प्लानिंग पे काम करूं जो मेरे मेंटोर ने दी है, एंड उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग कम से कम मैं 32-33 हजार पे, यानी कि 32-33 थाउजेंड अर्न कर सकता हूँ। एंड अभी तो मैं उस प्लानिंग पे वर्क कर रहा हूँ, सही चल रहा है काम, सही प्रोग्रेस चल रही है। एंड अगर इसी प्लानिंग पे मैं फोकस करता गया पूरे महीने और काम करता गया, तो भाई मेरा मंथ एंड तक कितने का चेक रेडी हो जाएगा। अब पहली चीज, वो आपके ट्रुथ जो आपने सच बोला है उसको अप्रिशिएट करेगा, कि भाई इस इंसान ने झूठ नहीं बोला मेरे साथ, कोई हवा में उड़ती उड़ती बात ही नहीं फेंकी कि 50,000 60,000 रुपये कमा लिया, ठीक है। तो उसका ना आपके साथ एक जेन्युइन ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हाँ, ये इंसान जेन्युइनली सच्चा है, राइट। बाकी वंश, और कोई आंसर है, और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट जो नहीं, तुम मेरे इन्हें दे हिसाब सकते से हो? इतना ही है भाई। इतना ही है मेरे हिसाब से, तो बेस्ट बेस्ट है भाई। जिसने नहीं कमाया पैसा वो यही बोले भाई, मैं हाँ कमाने भाई, वाला सही हूँ। है। और सच्ची बताऊं, एक चीज बताऊं, मेरे से नहीं पूछा भाई आज तक, मुश्किल मैं से भी ये दो बात या बोलने तीन, वाला हाँ, 2 से 3 लोग होंगे जिन्होंने मेरे से पूछा है। बताऊं लोग आपसे क्यों पूछते हैं कि आपने कितना पैसा कमाया? जब उनको आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा होता। था। जब आप इतने कॉन्फिडेंट होते हो ना, जब आपकी आवाज में बोल्डनेस होती है, जान होती है, दम होती है, सामने वाला हिम्मत नहीं करता कि आप कितना पैसा कमाते हो पूछने का। आप पूछ सकते हो अनमोल कपूर से कितने पैसे कमाते हो आप, मैं नहीं मैं पूछ तो पाता भाई। मेरा तो बड़ा भाई है ना, हर महीने पैसे आते हैं, मैं नहीं पूछ पाता कि भाई इस महीने का चेक कितना है। मुझे पता है बहुत आया होगा, और बाय चांस मैं कह रहा हूँ नहीं पता मुझे कितना पैसा आएगा, लेकिन उस इंसान के दम है भाई, नॉलेज है, बोलने का तरीका है, हैंडल कर लेते सारे ऑब्जेक्शन उसके, कॉन्फिडेंस है पूरा, दिखता है, झलकता है उनके चेहरे पे। तो पूछने का दम ही नहीं होता कितने पैसे आए हैं। तभी तो कह रहा हूं, मेरे से आज तक नहीं किसी ने पूछा भाई। जब स्टार्टिंग में एएस था, तब फिर भी 2-3 लोगों ने पूछा है, बट आफ्टर सुपरवाइजर मेरे को नहीं लगता मेरे को किसी ने पूछा है कि सर आपने कितने पैसे कमाए होंगे। भाई। मुझे तो अभी थोड़े दिनों पहले एक प्रोस्पेक्ट ने मैसेज करा, आप कौन से लेवल पे हो। मैंने तो फोन मिला दिया, मैंने कहा लेवल लेवल क्या होते हैं भाई? रैंक होती है हमारे यहाँ, तो हम तो रैंक्स बोलते हैं उन्हें। अच्छा, उसको पता था, 2 सीसी उसे नोवा से ये सब पता था, वो फॉरएवर जानता था। मैंने कहा भाई, आप कैसे जानते हो फॉरएवर के बारे में? कौन से लेवल पे आप थे? आपको कौन सा लगता है बेस्ट लेवल होता है? सर ये लेवल बेस्ट होता है। हाँ, यही होने वाला है मेरा, मैनेजर ही होने वाला बेस्ट है। भाई। और आपको एक बढ़िया फैक्ट बताता हूँ, अभी मैंने रिसेंटली में अपने यूट्यूब पे व्लॉग डाला, ठीक है। अब मैं ना अपने यूट्यूब पे व्लॉग डालने से पहले ट्रेनिंग्स डालता रहा हूँ बहुत टाइम से, और बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं कमेंट सेक्शन में आके। मेरे पास बहुत लोग इंस्टाग्राम पे आए हैं जिन्होंने जेन्युइनली बहुत अप्रिशिएट करा है कि सर बहुत मजा आपकी ट्रेनिंग देख के। वो अपने इवन तक नोट्स तक शेयर करते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे कि सर आपकी ट्रेनिंग देखी, मैंने नोट्स बनाए से। जब मैंने अपना पहला व्लॉग डाला ना, आप ना उसके कमेंट जाके पढ़ना, बहुत सारे लोगों ने नीचे लिखा हुआ है, सर आप तो मैनेजर नहीं थे, सर आप सुपरवाइजर हो, आप तो सर मैनेजर थे। भाई मैंने आज तक उनको बताया मैं मैनेजर था? कभी नहीं बताया ना, नेवर। यूट्यूब की ट्रेनिंग में मैंने आज तक कभी बोला कि मैं मैनेजर हूं? कभी नहीं बोला ना। उनको कैसे पता लग गया कि मैं मैनेजर हूं? नॉलेज। सिखाने के तरीके से, नॉलेज से, कॉन्फिडेंस से। जब पहला व्लॉग डाला मैंने उसमें स्पेसिफिकली मेंशन करा कि भाई सुपरवाइजर हूं। आधे लोगों के कमेंट ऐसे हैं कि सर मुझे तो लगा था आप मैनेजर हो गए। मैंने तो पैसे भी नहीं दिखाए उनको कि मुझे कितने पैसे आते हैं, उन्होंने कैसे जज कर लिया मैनेजर हूं? तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतनी बोल्डनेस आपके अंदर होनी चाहिए। ओके, क्लियर? और कुछ पूछना है किसी ने? फिर मीटिंग एंड करेगी, 2 घंटे हो चुका है। अब मुझे लगता है ऑलमोस्ट सबके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, आप बाद में रिवाइज कर सकते हो। जिसके दिमाग में नहीं बैठा, जिसको टाइम लगता है यहाँ बिठाने में, वो दोबारा रिवाइज कर सकता है, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। बट मेक श्योर गाइज, आज है एक्सक्लूसिव, आज आपके पास पूरा दिन है। मैंने ट्रेनिंग मॉर्निंग में ऑर्गेनाइज इसलिए करी थी ताकि आप लोग शाम को बिजी ना हो, आपको ट्रेनिंग की चिंता ना हो, हमारा टाइम भी बचेगा, एंड आपका दिन प्रोडक्टिव जाएगा। लो लीड्स स्टार्ट करो, मैक्सिमम एनरोलमेंट निकालो भाई। आपके डे 1 में ज्यादा से ज्यादा लोग बैठने चाहिए।
कल मेरी टीम वाले जिनकी फ्रंट लाइंस की मीटिंग हुई थी, शिवम सर आए थे मेरी मीटिंग में, उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी लाइन बोली थी, 10 सीसी करना भाई हलवा है। बताऊं कैसे? आपने सिर्फ हर डे वन में 3 लोग बिठाने हैं। सिर्फ 3 भाई, सिर्फ 3। कि आपके पास इतनी स्किल्स हैं, आपके मेंटोर के पास इतनी स्किल है कि आप दोनों मिलके 3 में से 1 इनिशियल तो निकाल सकते हो। 3 में से 1 इनिशियल निकाल सकते हो। हमारे टोटल महीने में 10 फनल सिस्टम होते हैं। 1 इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 10 फनल सिस्टम, 10 इनिशियल होती है। और कृष्णा सर की मीटिंग में सबने सुना है 10 इनिशियल का मतलब है 10 सीसी। अब क्या 3 लोग बिठाना बहुत टफ है? नहीं भाई, 3 दिन आपको मिलते हैं। डे 2 वाला दिन मिलता है, क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव वाला दिन मिलता है, डे 1 वाला दिन मिलता है। आप क्या एक एनरोलमेंट नहीं निकाल सकते क्या? इतने स्किलफुल तो आप हो, इतना तो भरोसा कर सकते हैं हम आप पे। तो एक निकालने में क्या दिक्कत है? डेली की एक निकालो, बिठाओ 3 लोग। फिर मेरे से पूछना कैसे कन्वर्जन नहीं आता। तो मेक श्योर आप आज के दिन में, अगर किसके लिए किसी के 3 रेडी नहीं है, भाई आज आपने 2 एनरोलमेंट तो निकालनी है बेयर मिनिमम। और जिसके 3 रेडी हैं, मैं कह रहा हूं उसको आज 3 एनरोलमेंट और निकालनी है। बिठाओ भाई, अपना बैरियर तोड़ो, 6 लोग बिठाओ। अगर मैं कह रहा हूं आपके एक फनल में 3 बिठाने से 1 आती है, तो 6 बिठाओगे तो 2 तो निकाल लोगे भाई। 2 तो निकाल लोगे। मंथ एंड बैटरी होगा ना। ओके। तो मेक श्योर अब हाईली एक्टिव हो जाओ, और ग्रुप में एक काम करा करो, जब भी आप इनविटेशन करते हो ना, इनविटेशन करते हो जब हो जाती 10-15, स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दिया करो कि आई एम डूइंग इनविटेशन। आपके अपलाइन को दिखेगा कि आप काम कर रहे हो, आपके डाउनलाइन को दिखेगा आप काम कर रहे हो, आपके क्रॉस लाइन को दिखेगा कि ये काम कर रहा है तो मुझे भी करना है। दिस इज द बेस्ट कल्चर, दिस इज द बेस्ट एनवायरमेंट आप लोग बना सकते हो अपने लिए। डन। समझ आई चीजें आज के लिए? चलो भाई, अब लग जाओ हाईली मोटिवेटेड, निकाल दो बढ़िया सा रिजल्ट आज। ग्रुप में एनरोलमेंट के स्क्रीनशॉट देख के मजा आना चाहिए। ठीक है। चलो। ऑल द बेस्ट गाइस। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। अवंश मीटिंग एंड कर दो, होस्ट आप ही हो।